चलो दोस्तों ज्वाइन कर लो। कैमरा ऑन कर दिया है। अभी ज्वाइनिंग का टाइम है। 2-4 मिनट का ज्वाइनिंग का टाइम है। पहले ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। बाकी दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, एक तो शेड्यूल बताएंगे कि हमने जो 21 दिसंबर को जो लाइव मूवी का हमने आपको बोला है कि हम आपको कुछ लाइव ऐसा दिखाएंगे आकर कि मतलब आपको लगेगा कि सच में हमारे साथ क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या नहीं। तो काफ़ी लोगों की ऐसी पोल खुलेगी जिनको इंटरनेशनली अवार्ड भी मिले हुए हैं और इस पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, पूरे भारत में नाम है और बड़े बड़े अवार्ड भी मिले हैं उनको। तो ऐसे भी हम पोल खोलने वाले हैं कुछ लोगों की, और साथ में काफ़ी चीज़ें आपको बताएंगे, काफ़ी नॉलेज देंगे। तो 21 दिसंबर का जो भी लाइव मूवी हम करेंगे कोई भी मिस ना करे। और अभी आपको बताने वाले इसके हम रिहर्सल कब से चालू करेंगे, और सारा हम जो सेटअप बना रहे हैं वो सारा सेटअप के साथ हम जो भी उसकी रिहर्सल वगैरह हमने चालू करनी है वो सारी चीज़ें हम आपके संग आज शेयर करने वाले हैं। प्लस आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी क्वेरी होगी वो आपसे बात करने वाले, आपकी क्वेरी सोल्व की जाएगी। जो भी आपका कमेंट हो वो आप लिखो, जो भी आपकी क्वेरी वो लिखे और साथ के साथ शेयर करते रहे। क्योंकि होता है क्या एक्चुअली, आज जैसे आप जो भी कमेंट करोगे उसके ऊपर शेयर का साइन लिखा हुआ आएगा, तो अगर आप शेयर करोगे तो मेरे को पता चलेगा कि आप लोगों ने शेयर किया है। तो जो शेयर करेगा उसको अच्छे से कमेंट्स उसके पढ़े भी जाएंगे और आंसर भी दिए जाएंगे। वैसे तो सबके ही दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का फर्ज बनता है शेयर करना। तो अभी सबसे पहले जो स्टार्टिंग का टाइम होता है 2-4 मिनट का, वो ज्वाइनिंग करने का और शेयरिंग करने का टाइम होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो ताकि फिर हम बात स्टार्ट करें। जितने भी आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप है, जिसने जो जो भी लोग मेरे को लाइव देख रहे हैं वो व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बात फैले। और 21 तारीख का जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो उस दिन बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं इस वर्ल्ड के पूरे बड़े से बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के, और बड़े से बड़े वो जो नामी ग्रामी जो बाबा है, एस्ट्रोलॉजर है, उनके बड़े बड़े खुलासे हम करने वाले हैं आने वाले 21 दिसंबर को। तो हमारी वो पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, अभी स्क्रिप्ट में हम बिजी हैं थोड़े से। तो वो सारा कुछ 21 दिसंबर को हम लोग डिस्क्लोज कर देंगे आपके साथ। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात फैले और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत को पता चले कि एक्चुअल में हमारे साथ हो क्या रहा है और एक्चुअल में लाइफ है क्या, और ये कैसे हमारे संग जो 1% के बुद्धिजीवी है जो पूरे वर्ल्ड में, वो हमारे संग कैसे खेल रहे हैं, हमारी लाइफ के साथ, हमारे जीवन के साथ, हमारे हेल्थ के साथ कैसे कैसे लोग खेल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप तक होनी चाहिए। जब आप लोग वो चीज़ सुनोगे, जब मैं आपको बताऊंगा और पूरा प्रैक्टिकली, पूरी प्रैक्टिकली मूवी आपको दिखाई जाएगी, तो आपको लगेगा कि सच में कि हमारे साथ क्या बीत रहा है पिछले हजारों साल से, जिसको हम आज तक पकड़ नहीं पाए, जिन चीज़ों को हम बिल्कुल नहीं पकड़ पाए। तो छुपे रहस्य आपको सिर्फ द ग्रेट साइरन सुप्रीम ही बता सकता है और आम इंसान नहीं बता सकता। तो हमें भी अगर सीखा है तो ईश्वर ने सिखाया है। जो अर्धचंद्र से मैंने आपको बताया है कि सारी प्रेडिक्शंस हमारे पे ही मिलती है, और जो भी हम अर्धचंद्र से ज्ञान लेते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमने कोई ऐसा आपको ज्ञान नहीं दिया जो पहले से यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पे कहीं पर या विकिपीडिया किसी भी साइट पे हो, या किसी नॉवल बुक के राइटर में ये जैसे किताबें वगैरह होती है बुक्स, उसमें हो, किसी में भी आपको नहीं मिलेगा। जो भी हम आपसे बातें करेंगे सारी डिफरेंट करेंगे और सारी सबका जो आपको ज्ञान देंगे वो देंगे जो हम ईश्वर से सीखते हैं। हमने आपको कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं देना कि हमने कोई वेदों का ज्ञान आपको देना है या फिर कोई बाइबल का देना है या कुरान से कोई भी कुछ भी समझ लो। हमने उस टाइप का आपको कोई भी ज्ञान नहीं देना, क्योंकि ना हमने सीखना, ना मैंने ये सीखा काम। तो मैंने जो सीखा है ईश्वर से जो डायरेक्ट बात होती है वही आपसे मैंने बतानी है, जो रियलिटी है ये। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी पहले सारे शेयर करो। जो जो शेयर करेगा उसमें लिखा हुआ आएगा, आपके कमेंट्स करोगे तो कमेंट्स में लिखा हुआ आता है कि आप लोगों ने शेयर किया है। तो मेरे को भी अच्छा लगा कि आप लोग शेयर कर रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर करो, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है और वाचे पार्टी जो भी है टैग करो, जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको टैग करो लाइव हैंड टू हैंड अभी। तो उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। अभी ज्वाइनिंग टाइम है। आज हम आपको शेड्यूल बताएंगे 21 दिसंबर को हम क्या क्या करने वाले हैं वो, और रिहर्सल हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। चलो बात स्टार्ट करते हैं। हम रिहर्सल भी स्टार्ट करने वाले हैं जो हम 11 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे, लाइव आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम 8-10 दिन तक अपने अंदर थोड़ी सी देशभक्ति जगाएंगे। देशभक्ति इन द सेंस आपको कुछ क्लूज देंगे, कुछ गाने भी सुनाएंगे और कुछ अच्छी बातें भी करेंगे आपसे। और पहले रिहर्सल चलेगी 8-10 दिन की। जैसे आपने देखा ना कि कभी रामलीला वगैरह आप जाते होगे तो रामलीला होने से पहले उस चीज़ की रिहर्सल करी जाती है पूरी, दोबारा से रिहर्सल करके वो लोग सीखते हैं कि ऐसे ऐसे हमें प्रेजेंट करना है अपने आप को जो भी है। तो आपसे नॉर्मली हम रिहर्सल करेंगे आपसे बात करते हुए। स्क्रिप्ट हमने तैयार कर ली है जो भी हमने आपको बतानी है, और भी थोड़ी सी स्क्रिप्ट रह गई है वो भी तैयार कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको लाइव मूवी दिखाई जाएगी, फिर आप लोगों को खुद ही लगेगा कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आ चुका है। और 21 का जो मैं आपको बार बार चैलेंज करता हूँ, 21 दिसंबर को आप लोगों को ये फील हो जाएगा, आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम यही है जिसकी 450 साल पहले प्रेडिक्शंस करी थी बाय नौस्ट्राडामस जी, बाय संत रविदास जी और फ्लोरेंस जी, और ऐसे बड़े सारे हैं, कीरो जी
और काफ़ी सारे ऐसे। तो जिन्होंने भी प्रेडिक्शंस करी थी वो एक नहीं है, कम से कम ऐसे आपको कम से कम 50 के आसपास आपको प्रेडिक्टर मिलेंगे जो बहुत पुराने से कर चुके हैं। तो उनकी जो भी प्रेडिक्शन है वो मेरे पे ही साबित होगी, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है, वो चीज़ हमारे संग घटित हो रही है, तो वही हम आपको बता रहे हैं। तो बहुत चीज़ें दोस्तों 11 तारीख से हमारा जो रिहर्सल स्टार्ट होगी, तो आप लोग 11 तारीख से जुड़ना स्टार्ट करें, और 11 तारीख से बहुत डिफरेंट होगा और प्रैक्टिकली हम करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ बैठ के, नॉर्मली बैठ के आपको लाइव आके और आपको सिर्फ बातों से बात कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बातें कर रहे हैं सिर्फ हम, और जो हिडन नॉलेज है वही हम आपको दे रहे हैं। लेकिन 11 तारीख से हमारा पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। एक्चुअली अभी एक इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, वो हमें फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। फुल्ली सपोर्ट कर रहा है इन द सेंस कि वो कह रहा है कि आप जितने भी लोग हैं नहीं कर रहे सपोर्ट, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही आपको सपोर्ट करूंगा। तो अकेला सपोर्ट हमें कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। अभी 20,000 का उसने और सपोर्ट किया है। तो हमने जो जो चीज़ें लेनी थी धीरे धीरे हमने ले रहे हैं। एलईडी का हमारा इंतजाम हो गया है उन्हीं पैसों से, और एक म्यूजिक सिस्टम का भी हमने जो जो हमें आपको गाने वगैरह जो भी सिखाने हैं सुनाने हैं उसका भी हमारा इंतजाम हो गया है। और अब हमें फ़ोन करना है, एक फ़ोन का इंतजाम और करना है, और उसके बाद कुछ एक माइक का इंतजाम करना है, और एक जो स्टैंडिंग वो होता है टेबल, उसका स्टैंड वो करना है इंतजाम, और एक एक्सट्रीम बॉक्स लगाना है जो मतलब पूरा वो होता है जिसमें कि हम आपको लाइव यूट्यूब वगैरह अपने स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, एलईडी की स्क्रीन पे। तो उससे हम आपको क्लूज भी देकर कुछ समझाएंगे, कुछ गानों के मतलब भी समझाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ सच में हम गानों को समझते कैसे हैं और गानों का एक्चुअल में मतलब होता है क्या है, जो एक राइटर आपको बताना चाहता है। वो हर एक इंसान नहीं बता सकता, वो 1% बुद्धिजीवी बता सकते हैं जो उन चीज़ों को अच्छे से गहराई तक समझ पाएंगे। ये है। तो दोस्तों आप बहुत चीज़ें आपसे शेयर कर रहे हैं, आप लोग पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स करें, फिर आपके कमेंट्स का वो देंगे। उसके बाद फिर जो भी और चीज़ें हैं हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या क्या हम आगे करने वाले हैं आप लोगों के संग रिहर्सल पे करके, और सारा कुछ अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तब आपको 21 दिसंबर के बाद आपको कभी भी सुप्रीम को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। 21 दिसंबर की डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट होगी। उसके बाद आप लोगों को जितना भी डाइवर्ट किया गया, जितने भी पहले सुप्रीम आए हैं या कल की अवतार बन के आपको दिखा रहे हैं कि मैं हूं, ये है वो है फलाना डिगाना, जो भी लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक रियल में और एक एक्टिंग में आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि सच में रियल कौन है और रियलिटी क्या है। और लोग जो ये जो कर रहे हैं बना के अपने आप को बना रहे हैं, वो अच्छी बात है, लोग बनाते रहे, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो रियल होगा रियल का काम बोलेगा, रियल का काम बोलेगा, रियल की पावर बोलेगी, और टेलीकिनेसिस पावर, सुपर पावर, हर चीज़ हम आपको बताएंगे। और 21 के बाद हम बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे इसको, और 11 तारीख से हम रिहर्सल करनी स्टार्ट करेंगे। तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी टोटल में हमारा 40-45 हज़ार का जो भी सपोर्ट हो चुका है, जिसमें कि 20 जो आया था वो कर्नाटका के लिए आया था, वो हमने सेफ अलग कर रखा है। उसका जब भी 2 लाख का पैकेज हमारा पूरा हो जाएगा तो हम कर्नाटका निकल जाएंगे, जिसमें भी 1,80,000 का हमें और करना है। तो 2 लाख लेके हम कर्नाटका निकल जाएंगे, साथ में एक इंसान को हम साथ ले जाएंगे, क्योंकि अकेला मैं नहीं जाऊंगा, साथ में ले जाके थोड़ा रहेगा, क्योंकि वहाँ पता नहीं 15 दिन लग जाए, 20 दिन या महीना लग जाए, तो जो भी खर्चा होगा वो सारा उसी में से किया जाएगा आप लोगों के सपोर्ट से, जो भी आप सपोर्ट करोगे। तो वो हमारा सेटअप अलग है। लेकिन जो ये सपोर्ट करा, इससे हमने जो भी प्रोडक्ट खरीदे थे, 1-2 प्रोडक्ट हमने खरीद लिए, बाकी धीरे धीरे खरीदते रहेंगे, और 21 तारीख तक हमारा सारा सेटअप रेडी हो जाएगा, और 11 तारीख से हम रिहर्सल करनी स्टार्ट कर देंगे आपके साथ। ये है। तो राहुल देवगन जी कह रहे हैं राम राम भाई, राम राम राहुल जी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे संग कनेक्ट हो पाए। एक्चुअल में जितने भी आपके फैमिली मेंबर है, रिश्तेदार है, रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, उनको हमारे साथ कनेक्ट करो। फेसबुक में हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के, या फिर वो हमें फॉलो करे, ताकि वो इस चीज़ को, इस गुड अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाए। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, कभी आपने पिछले 400-500 सालों में नहीं देखी होगी, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्यूचर में 21 दिसंबर को। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 21 दिसंबर, याद रखना सभी के सभी। तो रोबर जी कह रहे हैं अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया है कि वैक्सीन आ चुकी है, आपके इसके बारे में क्या कहना है? एक्चुअल में क्या है रोबर जी, देखो वैक्सीन आ चुकी है, बोल दिया है, ये ऐसे पहले भी बोल चुके हैं। रशिया से पूरा दिखा दिया था कि ये रही वैक्सीन, और रशिया ने बना दी। उससे पहले ब्रिटेन का भी दिखा दिया था, उससे पहले अमेरिका का भी दिखा दिया था। 3-4 चीजें कंट्रियों का दिखा चुके हैं कि फलानी फलानी कंट्री ने वैक्सीन बना ली। ये जो भी आपको बोल रहे हैं न्यूज मीडिया बोल रही है। अभी तक किसी को लगी हुई आपने देखी है, या भारत में किसी को लगी हुई देखी है? तो वैक्सीन आ ही नहीं सकती। वो एक्चुअल में क्या होता है, जब टाइम आ जाता है ना गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट को पता है कि अब टाइम आ गया द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम को सामने लाने का, तो जब वो टाइम आता है तो वो पहले ही सेटअप बना के चलते कि वैक्सीन आ गई है, आप लोगों को डाइवर्ट करके पूरा बता दिया जाएगा कि वैक्सीन आ गई है। और एक्चुअल में जब वो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम को ले जाएंगे तो उसके ब्लड की कुछ बूंदों से, और जो मैंने आपको बताया वैक्सीन जैसे बनती है वैसे वो वैक्सीन बनेगी। तो वो बना के पहले प्रेजेंट कर देंगे, या जो भी हमारी उनसे मीटिंग होगी, बात होगी, वो फ्यूचर की प्लानिंग है, वो फ्यूचर में हम आपको बताएंगे। ये है। तो दोस्तों ये न्यूज मीडिया पे अगर आप जाओगे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि न्यूज मीडिया जो भी आप देखते हो, कोई सी भी न्यूज देखते हो, तो वो आप लाइव देखा करो। जो लाइव आपको पूरा कैमरा ले जाके लाइव न्यूज दिखाई जाती है, उसी को प्रॉपर माना करो। बाकी जितनी आपको वीडियो क्लिप दिखा के ये लोग दिखाते हैं
कि ये न्यूज़ है और ये ऐसे ऐसे वीडियो क्लिप आपको दिखाई जा रही है, और उसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे राफेल के बारे में दिखाते हैं और वैक्सीन का, कोरोना का, दुनिया भर की आपको वीडियो क्लिप दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होता है उसका राज कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है। लेकिन हम लोग देख के हमारे दिमाग को, उनका काम होता है कि हमारे दिमाग को वो बात पकड़वाना, चाहे वो वीडियो क्लिप करा के पकड़वाना या जैसे भी पकड़वाना। ये इन बुद्धिजीवियों की लैंग्वेज होती है, ये आपको दिखा दिखा के। इनका क्या है कि इनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, जो ये न्यूज़ मीडिया होती है, इन्होंने कोर्स भी किया होता है मास कम्युनिकेशन का, जो भी आप देखते हो, और इनको अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है। प्रॉपरली इनकी पूरी टीम बैठती है 10-20-50 लोगों की या 100 लोगों की, वो पूरा मेथड, पूरा जो भी सिस्टम होता है वो पूरा तैयार करती है हमें क्या क्या बोलना है। पूरा हर कोई अपने अपने पॉइंट लिखता है, जो पॉइंट अच्छे लगते हैं उस हिसाब से न्यूज़ को बना के उसको पूरा एडिटिंग करके आपको दिखा दी जाती है, ये जो भी न्यूज़ आपको दिखाते हैं। तो लाइव न्यूज़ की वैल्यू माना करो, जो लाइव आपको ले जाके दिखाते हैं। जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा है, तो कई सारे सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल वाले ले जाके लाइव दिखा रहे हैं कि किसान क्या बोलना चाहता है क्या नहीं, किसान की राय वो क्या है, और किसान क्या चाहता है क्या नहीं, वो चीज़ लाइव न्यूज़ होती है। और ये जो क्लिप्स हम देखते हैं, ये कोई लाइव न्यूज़ नहीं होती, ये सिर्फ हमें डाइवर्ट करने के लिए बनाई जाती है, ताकि हम उन बुद्धिजीवियों के हिसाब से चले। वो फ्यूचर में हम आपको सारी बातें डिक्लेयर करेंगे। ये तो रॉबर्ट जी कह रहे हैं, अब तो ये मोदी जी वाली बात हो गई है, तो आगे देखते हैं। राकेश जी कह रहे हैं सर नमस्कार नमस्कार, प्रणाम एस के गोस्वामी जी। हरीश जी कह रहे हैं हेलो भाई हेलो। करिश्मा जी और कुलदीप सिंह जी कह रहे हैं हाय रवि गई जी, आप टाइम के पंक्चुअल हो, ये बात भी आपकी बहुत अच्छी है। बिल्कुल सर, 9 बजे का टाइम होता है तो हम 9 बजे के पूरे एग्जैक्टली 9 बजे हम अपना लाइव कैमरा स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक जितने भी हमने लाइव सेशन करे 50 से 60 के आसपास हमारे लाइव सेक्शन हो गए, इससे ज़्यादा ही हो गए लगभग। तो हमने सारे 9 बजे एग्जैक्टली टाइम पे आए। जिस दिन नहीं आते हम थंबनेल बना के फेसबुक पे आपके संग अपडेट कर देते हैं। ये है तो दोस्तों, जो भी हम आपको सारी बातें क्लियर बताते हैं, पंक्चुअल होना चाहिए टाइम में, अगर दिया है आपको तो आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम दे दे तो आएगी नहीं है। तो रोबर जी कह रहे हैं कल की तैयारी कैसी है, 5 डेट है। मैं आपको बता चुका रोबर जी, एक्चुअल में क्या है कि हम अभी प्रोडक्ट इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने बोला था कि आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम प्रोडक्ट इकट्ठा करेंगे और उसमें ज़्यादा मजा आएगा। एक्चुअल में आपने अभी देखा भी होगा, अभी हमारे यहाँ वाईफाई भी नहीं लगा, एक वाईफाई हमें लगवाना है, स्ट्रीम बॉक्स लगवाना है, तो वो बॉक्स हमारा जल्दी से लग जाएगा, 11 तारीख से पहले पहले वो लग जाएगा। और वो कह रहा है कि हम अभी फोन के नेट से हम आपको सामने लाइव आ रहे हैं, तो उसमें क्लैरिटी भी अच्छी नहीं आ रही। आप मेरे पहले के लाइव सेशन उठा के देखना, और ये वाले लाइव सेशन जो मैंने पिछले अभी 4-5 दिन में करे, हफ्ते में, इसको उठा के देखना, इसमें आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। आप देखना कितना डिफरेंट है क्लैरिटी में, तो वो क्लैरिटी भी आए और अच्छे से वो ब्रेक भी ना हो बीच में, नेट इंटरनेट वगैरह, जैसे भी आपने देखा था पिछले 2-3 सेशन में कि हमारा इंटरनेट कट रहा था बीच में, फिर हम उसको रूम चेंज कर रहे थे, ये हो रहा था हमारे साथ। तो वो वाईफाई सेटअप हमारा हो जाएगा, वो वाईफाई सेटअप होने के बाद सारा सेटअप लग जाएगा, उसके बाद फिर आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और लाइव आपको प्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो हम इसको थोड़ा सा डेट को पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी कि डेट को थोड़ा सा आगे कर रहे हैं, और जो हमारी पूरी एक्चुअल फिल्म बनाएगी वो एक ही दिन में आपको दिखा देंगे। 21 दिसंबर को हम सारी प्रॉपर आपको मूवी दिखा देंगे, जिसमें 30 मिनट्स का हम टाइम लेंगे एस्ट्रोलॉजर साइंस का, आपको बताएगी कि कैसे एस्ट्रोलॉजर साइंस आपके संग गेम खेल रही है, हाइड एंड सीक का गेम आपके संग चल रहा है, और आप लोग सोचते हो एस्ट्रोलॉजर साइंस बहुत अच्छी, हमारा फायदा हो रहा है और हम ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा जीवन। तो वो आपको सारी क्लैरिटी बताएगी जो भी है उसमें, और कैसे आपको बीमारियां लग रही है, उसकी जड़ क्या है, जैसे आपको बड़ी बड़ी बीमारियां लगती है ये कैसे लगती है, इसकी जो जड़ होगी वो हम आपको पकड़वाएंगे। और साथ में कोई ऐसे इंटरनेशनली अवार्ड मिले हुए बाबा को उड़ा के दिखाएंगे, यानी कि हम उसके बारे में पूरी क्लियर पिक्चर बताएंगे कि एक्चुअल में ये करते क्या है आप लोगों के संग, जो आप लोग इनके जाते हो और 5-5, 10-10 घंटे बैठते भी हो, इनके समारोह में जाके कीर्तन वगैरह इनका सब सुनते हो, उसके बाद भी आपको कोई फायदा नहीं मिलता, बस आपके पैसे वेस्ट होते हैं और जा जाके आप लोग पैसा डालते रहते हो। तो वो सारी चीजें आपके संग हम क्लियर करने वाले हैं, वो कैसे करते हैं। और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जितने भी पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, इन सबको हम इनकी सच्चाई सामने ला देंगे 21 दिसंबर को। उससे उस 21 दिसंबर को हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सी टेलीकिनेसिस पावर, सुपर पावर जो होती है, वो कौन कौन से प्रेसिडेंट पे कैसी कैसी पावर्स होती है, और वो कैसे शक्ति का प्रदर्शन करके, यानी कि शक्ति को दिखा के वो अपने आप को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के, किसी भी प्रेसिडेंट को कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई ऐसा कॉलेज हो या कोई रिसर्च, कोई सेंटर हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, जिसमें कि जाके पढ़ाई करके कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई बड़ा सा बड़ा मंत्री बनता हो। इनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। नॉर्मली ये लोग ज्वाइन होते हैं सत्ता वगैरह में आके, और अपने आप को कैसे ना कैसे करके आपको डाइवर्ट करके दिखा देते कि हम नेता है, हम मंत्री है और हम भारत को चलाएंगे। तो इसके लिए कोई सेटअप नहीं बिठाया जाता, इसके कारण कुछ और होता है। वो ईश्वर सत्य होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ईश्वर के थ्रू ही बनते हैं। तो उस 21 दिसंबर को आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि सच में ईश्वर सत्य है, और ये भी चीज आपको क्लियर हो जाएगी जब हम आपको सारी चीजें, राज जो भी है छुपे हुए हजारों साल से, वो खोल देंगे। तो उससे पहले हम वेट भी करेंगे 21 दिसंबर से पहले। अगर नेताजी वगैरह कोई आ जाते बात करने और मीटिंग होती है जो भी, तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही मैसेज है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे, ये जो मैंने आपको बताया था पहले भी। तो पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए एक ही मैसेज है,
जो मैं दे चुका हूं आपको कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे, और पूरे वर्ल्ड की प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की हम प्रॉपरली A to Z पोल खोल देंगे, जो भी पोल हो है। अगर उससे पहले नेताजी आ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो मूवी तो कंफर्म 21 दिसंबर को होनी होनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये है। तो कुलदीप सिंह जी कह रहे हैं हो गया, और रॉबर्ट जी कह रहे हैं कल की तैयारी कैसी है। राहुल देवगन जी कह रहे हैं कल लास्ट डेट है अभिषेक और सबके लिए। बिल्कुल, अभिषेक सिंगल जो है और रूपानंद जी के लिए कल 5 तारीख लास्ट है। कल 5 तारीख 12 रात 12 बजे से पहले पहले तक का लास्ट टाइम है उनके पास। उसके बाद मैं कभी भी उनको ज्वाइन नहीं करूंगा। उनके जो भी अधूरे सपने थे वो अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपके संग गलत करा कुछ, या फिर कुछ आपसे पैसा लेके खा लिया, या जो भी है उनके, या ग्रह सही नहीं चल रहे, या कुछ ऐसा समझ लो कि वो सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम को पहचान नहीं पा रहे। जबकि अभिषेक सिंघल जी खुद आके कहते हैं कि हाँ हम आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे, हम आपकी टीम में आएंगे रवि जी, लेकिन हम आएंगे 21 के बाद। तो जब दोस्तों सारी मूवी आप देख ही लोगे तो उसके बाद फिर मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को अभिषेक सिंघल या रूपानंद जी का साथ चाहिए होगा, क्योंकि साथ की जो जरूरत थी तब उन्होंने साथ दिया नहीं। जब रियलिटी में साथ की जरूरत थी तब अभिषेक सिंघल जी ने दिया नहीं, ना रूपानंद जी ने दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम 21 के बाद आपको ज्वाइन कर लेंगे और हम आपकी टीम में आ जाएंगे जब हम वो मूवी देख लेंगे। तो मूवी देखने के बाद तो दोस्तों एक 10th क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम कौन है। 21 दिसंबर के बाद तो एक 9th और 10th क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि सच में ग्रेट सायरन आ चुका है, जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई थी 450 साल पहले, और वो सारी रियलिटी हम आपके सामने खुले पेज की तरह रख देंगे। ये है। तो ये सारी बातें, बाकी कमेंट्स आपके थोड़े बहुत पढ़ते हैं। रॉबर्ट जी कह रहे हैं क्या आप उस बाबा को हॉस्पिटल भी पहुंचाएंगे कल, ताकि सबको पावर का प्रूफ मिले। सर कल नहीं, एक्चुअल में मैं बता चुका हूँ, हम थोड़ी सी डेट आगे कर रहे हैं क्योंकि हमें सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का। तो आप लोगों के सपोर्ट मिलने की वजह से हमने 2 प्रोडक्ट भी खरीद लिए, जो मैंने बताया था आपको, जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट थे, एक म्यूजिक सिस्टम और एक LED वगैरह, वो खरीद लिया। अभी एक जो प्रोडक्ट रह गए वो हम आपको इसी में बता चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो ये सारा कुछ करके हम सारी जो पूरी मेन इंपॉर्टेंट मूवी है एक अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। 11 तारीख से हम आपके संग, मैं बता चुका हूँ कि रिहर्सल करेंगे। 11 तारीख से हम रिहर्सल रेगुलर करेंगे, 5-7-10 दिन हम आप रेगुलर आएंगे लाइव, और उसके बाद 21 को सारा खुलासा कर देंगे। अगर उससे पहले नेताजी मंत्री जी आ जाते कोई तो ठीक है, नहीं आते तो फिर खुलासा तो हमने करना ही करना है, वो हम रुकेंगे नहीं। ये है। तो सारी बातें बता दिए। तो कल भी हम लाइव आएंगे, लेकिन नॉर्मली बातें चलेगी जैसे चल रही है, और 11 तारीख को हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। 11 तारीख को हम रिहर्सल करनी स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर प्रैक्टिकली उसमें, यानी कि माइक वगैरह सब लगा होगा, LED वगैरह हमारी सब स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो इंटरनेट प्रॉब्लम है, ये वाईफाई वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी 11 तारीख तक। और उसके बाद फिर हम प्रॉपरली ढंग से उसके प्रैक्टिकली बात करेंगे, और आपको म्यूजिक वगैरह थोड़ी सी देशभक्ति आपके अंदर जगाएंगे, और ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले 21 तारीख से पहले पहले अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह सबको जोड़ो, ताकि सबको ये मौका मिले देखने का। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ हर कोई आम इंसान नहीं दिखा सकता जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो दिखाने वाला हूँ। ये तो ये आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं क्या 2021 से सब अच्छा होगा। बिल्कुल 2021 से सर मैं पहले ही सबको बता चुका हूँ कि भविष्य सबका ही अच्छा है। मेरे को कोई भी मैसेज ना करे, मेरे को रेगुलर पता नहीं 10-12 मैसेज तो इतने आते ही है, या फिर रेगुलर पता नहीं कितने रेगुलर यही कंप्लेंट्स आती है कि हमारी ये कंप्लेंट है, मतलब हमारे संग ये हो रहा है, हमारी जॉब छूट गई, हमारे पैसों से दुखी है, ये सारी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम को हटाने के लिए द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम देश के सामने आ रहा है, और ये 2021 से सबका बल्ले बल्ले होनी स्टार्ट होने वाली है, और सबका जीवन अच्छा होने वाला है। और सबको जॉब वगैरह मैं बता ही चुका हूँ कि जॉब इतनी होगी कि इंसान कम पड़ जाएगी, जॉब कम नहीं पड़ेगी, जो ईश्वर से हमने काम सीखा है जब हम वो सामने देंगे। तो इसीलिए मैंने बताया कि फ्यूचर में जो पोस्ट आएगी वो एक IMA के नाम से आएगी, IAM, इंडियन एडवाइजरी मिनिस्टर, इंडियन एडवाइजरी मिनिस्टर के नाम से एक पोस्ट आएगी फ्यूचर में, जो देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ बैठ के मीटिंग करके, और जो भी है उनको समझाएगी कि ऐसे ऐसे आपको थोड़ा सा चेंज करो, वे ऑफ स्टाइल और वे ऑफ वर्क जो है ये थोड़ा सा चेंज करो, ताकि लोगों का भला हो। तो भला करने के लिए सारी चीजें हम बताएंगे, जो भी है, चाहे हम छोटे होगी उम्र में उनसे, लेकिन नॉलेज के मामले में जो है वो देश के राष्ट्र हित के लिए होगी, और वो आप लोगों को अच्छा भी लगेगी। जैसे मैं बता चुका हूँ कि जो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आना है वो भी द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम के हिसाब से आएगा, और आप लोगों से प्रॉपर पूछ के और आप लोगों को बता के, आपका फायदे बता के तब आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको, जो आप लोग सोच रहे हो कि आपको कोई गुलाम बना लेगा और द ग्रेट साइलेंट बैठा बैठा देखता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको गुलाम नहीं बनने देगी, उस चीज़ की आप टेंशन ना ले। ये है। तो रॉबर्ट जी कह रहे हैं क्या सब में सेम प्रेडिक्शंस की थी आपके बारे में। बिल्कुल सर, सबने अपने अपने स्टाइल में प्रेडिक्शंस करी है। जैसे रॉबर्ट जी कह रहे हैं, जैसे अभिषेक सिंघल जी ने नाम दे दिया सुप्रीम, संत रविदास जी ने दिया था कि वो अद्भुत सेनानी होगा, नौसदामा जी ने कहा था कि मेरा जो ग्रेट सायरन होगा या सायरन होगा, जो भी है। तो इस टाइप से सबने अपने अपने अलग अलग नाम दिया, किसी ने संत नाम दिया, किसी ने महापुरुष नाम दिया है, तो अलग अलग दिए। तो सबने देखा है और सबने ध्यान में बैठ के देखा है। किसी से भी आप प्रेडिक्शंस के लिए पूछोगे अपने बारे में कि हमारा फ्यूचर बता दो या हमारा प्रेडिक्शंस बता दो, तो वो आपको वही बता सकता है इंसान जो बहुत ज्यादा गहरे ध्यान में जा सकता है, वो आपके बारे में हर चीज देख सकता है।
पता कर सकता कि आपकी लाइफ में फ्यूचर में क्या है क्या नहीं। आम इंसान जो होगा वो अगर आपसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह मांग के देखेगा तो वो इतना प्रॉपरली आपको नहीं बता सकता, वो नॉर्मली हिंट आपको दे सकता है, बस ये है। तो ऐसे ही फ्लोरेंस जी ने कहा था कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा गहरे ध्यान में जाती हूँ, आपने देखा होगा फ्लोरेंस जी की जो पूरी पुस्तक है, बुक है, उसमें फ्लोरेंस जी ने क्लियर कहा था कि मैं जब भी बहुत ज़्यादा गहरे ध्यान में जाती हूँ तो गहरे ध्यान में जाने के बाद मुझे उस महापुरुष के दर्शन होते हैं जो भारत में अपने ऊर्जा से और अपने अर्धचंद्र के थ्रू पूरा प्रकाश फैला रहे हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, और पूरे भारत की जो जो भारत था उसका फ्यूचर में बहुत आगे लेके जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे काम करके दिखा रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड उनको कह रहा है कि सच में कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर अगर कोई काम कर सकता है तो ये काम होता है, और वो सिखाएगा फ्यूचर में, बता देंगे जो भी हमें ईश्वर से सीखा है ये है। तो ये सारी चीज़ें प्रिडिक्शन सारी मेरे बारे में हुई, वो आपको 21 दिसंबर को पता चल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 21 दिसंबर को आप लोग खुद आपके सामने खुली किताब की तरह सारी बातें रख देंगे। ये जो हमने अभी तक आपको बताई नहीं है, सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाया है, और आप लोग ट्रेलर में ही हमारे संग इतने लोग जुड़े हो और इतना प्यार दिया आप लोगों ने, वो अच्छी बात है, लेकिन 21 के बाद आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। ये है। तो राकेश जी कह रहे हैं सर कुछ लोगों को स्टेटमेंट है कि अगर आपको बीमारी हो गई तो हॉस्पिटल नहीं एडमिट नहीं होना, ये देर है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्या कह रहे हो सर? बीमारी हो ही नहीं सकती, मैं तो कह रहा हूँ कोरोना वायरस का मेरे ब्लड में मेरे अंदर कुछ भी वो इफेक्ट नहीं पड़ सकता, इवन चाहे मेरे को किसी का इंजेक्शन भी लगा दिया जाए, वो मैं सारी चीजें देख चुका हूँ ड्रीम के थ्रू और ध्यान में बैठकर, तो मैं सब कुछ बता दिया है। क्रिश मूवी में भी आपने देखा था, क्रिश मूवी में जो था कि जो वो जो था क्या कहते हैं ऋतिक रोशन था, उसको पूरा इंजेक्शन लगाया गया था और वो वायरस दुनिया को हो रहा था, लेकिन क्रिश के जो हीरो है उसको नहीं हो रहा था। तो ये सारी रियलिटी दिखा रखी है कि वायरस की रियलिटी क्या होती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बीमारी हमारे तो आसपास भी नहीं आती ना, भगवान की दुआ से कभी पिछले 20 साल से हमारे पास कोई बीमारी आई। एक बीमारी आई थी जो मैंने आपको बता दिया कि एक तांत्रिक ने हमें जो जहर दे दिया था पीने के लिए कि ये इंसान रहे ना और फ्यूचर में ये हमारे को तंग ना कर पाए, तो उसने जो जहर दिया था वो दिया था, वो उसको भी हम पीने के बाद भी ठीक हो गए थे, ईश्वर का आशीर्वाद था ये। तो ब्रूस जी कह रहे हैं 21 को फेसबुक पे लाइव आएंगे आप या वर्ल्ड वाइड आपका लाइव शो टीवी पर टेलीकास्ट होगा सर? नहीं, लाइव आएगा सर, फेसबुक पे आएंगे। एक्चुअली अभी हमारे पास मीडिया वगैरह है नहीं, न्यूज़ मीडिया वगैरह का हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है किसी से। अगर आप लोगों का हो और वो दिखा सके तो अच्छी बात है, क्योंकि बात ही ऐसी होगी, हिडन मैसेज होगा, हिडन छुपी हुई सारे रेस होगी, और बड़े बड़े पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात होने वाली है, और उनकी पूरा हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे, आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे वो शक्ति का प्रदर्शन करके कैसे आगे आके और देश को संभालते हैं, क्योंकि जिस पे शक्ति होती है वही देश को संभालता है, आम इंसान नहीं संभालता। ये क्लैरिटी मैं आपको पहले भी कर चुका हूं, तो ये चीज हम आपको लाइव दिखाएंगे ताकि मेरी बात का आपको बिलीव हो। जैसे आपको राफेल वगैरह दिखाई जाती है, अर्पित सिंघल जी थोड़ा सा मजाक बना रहे थे कि वो इंसान कह रहा है कि बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर जो होता है देश का, वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर से बैठे बैठे फाइट कर सकता है, ये वह। तो ये जो चीजों का मजाक बना रहे थे मेरी बातों का अर्पित सिंघल जी, तो वो भी आपको उसका जब मैसेज मिलेगा, जब आपको लाइव दिखाएंगे तो आप लोगों को बिलीव हो जाएगा, और उसका रिजल्ट आपको लाके दिखाएंगे। अगर हम कोई बात बोलेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और 21 को ही हम आपको कुछ नाम ले देंगे कि आप बताओ इनमें से किसका रिजल्ट देखना चाहते हो, आप जिसका कहोगे उसकी आपको डिटेल आगे आ जाएगी फ्यूचर में। ये तो ये सारी बातें हैं। तो ये न्यूपैम जी कह रहे हैं कि सैटर्न और जुपिटर आर कंजक्टेड वेरी नियर इन 21 दिसंबर आफ्टर 400 ईयर। सर इसकी नॉलेज दी हम इतनी, ये सारी चीज़ें हमने सीखी नहीं, जो भी है जो हमने नहीं सीखी वो हम उसके बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि हम आपको वो बताते हैं जो सारे हिडन मैसेज है, हिडन छुपे हुए रहस्य है। हमारे चैनल पे आपको ज्वाइन करने का मतलब से यही है कि आपको वो हिडन और वो छुपे हुए रहस्य पता चलेंगे जो इस पृथ्वी लोक पे हजारों साल से है, लेकिन आम इंसानों को नहीं पता, जिनकी वजह से उनका जीवन खराब चल रहा है और उनको कुछ भी प्रॉपर ज्ञान नहीं है। एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है कि हम लोग भागते हैं पैसों के पीछे, हम लोग क्या करते हैं कि पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन ज्ञान के पीछे कभी नहीं भागते ज्यादातर। तो जो लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं ना, और उनको जिस दिन रियलिटी वाला ज्ञान पता चल जाए, जिस दिन की रियल में ज्ञान है क्या, ईश्वर ने ऐसा कौन सा ज्ञान बनाया कि जो हमें तरक्की दे सकता है और हमें फ्यूचर में आगे ले जाने से कभी जीवन में कोई नहीं रोक सकता, तो जिस दिन वो ज्ञान मिलता है उसके बाद ही आप लोगों की तरक्की हो सकती है, आपको चांस मिल सकता है। ये रियलिटी है जो है मैं बता रहा हूँ। जैसे बफेल जी थे, क्या नाम था उनका, जो अमेरिका के थे, उन्होंने कहा था कि मेहनत करने से, जो इंसान कड़ी मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ता, वो सिर्फ एक नौकर के टाइप में ही रह जाता है। क्यों? बफेल जी इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने दुनिया भर का पैसा कमाया, उनका नाम था जो भी था, आपने पढ़ा होगा उसमें, उनकी कभी बुक में पढ़ के देखना, मोटिवेशनल बुक में उनके पढ़ के देखना, उन्होंने क्लियर ये वर्ड बोला है कि जो भी इंसान सिर्फ मेहनत ही करता रह जाता है, हार्ड वर्क करता रहता है, तो वो एक नौकरी या नौकर की तरह ही रह जाता है। जो स्मार्ट वर्क करेगा, जिसको ज्ञान का पता चल जाएगा, इस ज्ञान का रहस्य खुल जाएगा जिसके आगे, वो मिनटों में कुछ भी करके वो आगे बढ़ जाएगा, और उसके पीछे पैसा ऐसे भागेगा क्योंकि उसका ज्ञान में इतना ताकत होगी कि पैसा अपने आप पीछे पीछे आएगा।
और उसको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आजकल के लोग जो है, हम लोग जो जीते, हम क्या करते हैं कि हम लोग पैसों के पीछे भागते हैं कि नहीं हमें पैसा मिल जाए, नौकरी से मिल जाए, बिजनेस से मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, हम लोग पैसा कमा ले। तो दुनिया क्या करती है, पैसों के पीछे भागती है। लेकिन भगवान ने नियम कुछ और बना रखा है, उसको आप लोगों से छुपाया गया है। तो जो आपसे छुपाया गया है वही 21 को हम आपसे क्लियर भी करेंगे और काफी चीजें आपको बताएंगे। आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी सुन के कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जो रवि घई जी ने बताया हमें, और प्रॉपर उसका रिजल्ट भी लाके दिखाएंगे प्रैक्टिकली। ये तो रॉबर्ट जी कह रहे हैं कि हाँ 21 को मास वेकिंग हो रही है अर्थ पर। जो भी हो रहा है सर, ये तो सारी न्यूज़ें चलती रहती है, उल्का पिंड आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिकाना, ये सब बेकार की बात है। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और 2028 में जो अभिषेक सिंघल जी कह रहे हैं पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जो भी होगा तो प्राकृतिक आपदा भी ईश्वर के आशीर्वाद से हम कर देंगे। जो भी है, जो ईश्वर का आशीर्वाद है वो देखेंगे हम। भगवान की प्रेरणा में हमारी बहुत शक्ति है, तो भगवान हमारी सुनते हैं, वो सब कुछ हो जाएगा। ये तो रॉबर्ट जी कह रहे हैं आप कर्नाटका क्यों जा रहे हैं। सर मैंने बता दिया, कर्नाटका जाना मेरा जरूरी है, क्योंकि कुछ जो शक्तियां मैं आपको बताऊंगा 21 दिसंबर को, जो दिखाऊंगा, बताऊंगा जो शक्तियों के बारे में, जो मैं आपको बताऊंगा कि हर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पे कौन सी शक्ति होती है, वो कैसे यूटिलाइज करते हैं उन शक्तियों का, वो सारी प्रॉपर चीज दिखाऊंगा। तो उसको मेरे को कर्नाटका जाके मेरे को कुछ है, कुछ हिडन रहस्य है, कुछ छुपे रहस्य है, मेरे को वो पता चलेंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ वैष्णवी जी के थ्रू। तो वो मेरे को पता चलेंगे, तो उनसे मेरी थोड़ी बहुत जो भी बात हुई थी मैं आपको सारी चीजें डिटेल में दे चुका हूँ। तो कर्नाटका जाके मेरे को बहुत चीजें पता चलने वाली है, और वो देश के फायदे के लिए काम आने वाली है, भारत के लिए बहुत काम आने वाली है। तो जो मेरा काम है वो मेरे को करना है, और मैं लाइव आपको दिखाऊंगा भी कि हाँ मैं कर्नाटका गया हूँ, ये जा रहा हूँ, और ये पूरे एयरपोर्ट वगैरह हर चीज़ आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। और उसके बाद वहाँ पर आपको लाइव वैष्णवी जी का जो भी होगा वो दर्शन भी मैं करवाने की हिम्मत रखता हूँ, जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये तो सतीश जी कह रहे हैं जय श्री राम जी, जय श्री राम सतीश जी। तो किरण जी कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते। मुरारी जी कह रहे हैं कैसे हो भाई, ठीक है मुरारी जी। आयुष जी कह रहे हैं सर क्या आप लोगों की भयानक बीमारियां भी ठीक कर देंगे। बिल्कुल, फ्यूचर में जितनी भी आपकी बीमारियां होगी, कोई सी भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम पे ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है। मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान ने मेरे को जो आशीर्वाद दिया, साथ साथ मैंने भगवान से कहा कि भगवान मुझे जो है अश्वनी जी और चमन प्राज जी, जो भी है चमन जी है, उनका आशीर्वाद भी दिलाए। अब आप लोग क्या हो गए, अश्वनी और चमन कौन है? एक्चुअल में क्या है, जो अश्वनी देव थे और एक चमन देव थे। जैसे आपने सुना ना चमन प्राश हम लोग जो खाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। उसने क्यों नाम चमन प्राश रखा उसका? क्योंकि उसका कुछ कारण था। चमन प्राश का जो नाम रखा, एक्चुअल में जो चमन देव जी थे और अश्वनी देव जी थे, ये दोनों कजन ब्रदर या ब्रदर थे, जो भी कुछ भी समझ लो। तो ये दोनों क्या करते थे, देवताओं की मेडिसिन बनाते थे। देवताओं को जब भी कुछ होता था, जैसे देवों को कुछ भी होता था, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो उनके लिए जो देवताओं की जो, जैसे हमारे लिए डॉक्टर दवाई देता है एक साइड, जैसे हम जाते हैं क्लिनिक पे या डॉक्टर पे जाते हैं, हम अपना इलाज कराते हैं और मेडिसिन वगैरह लेते हैं, ऐसे ही जो देवों की, भगवानों की दवाई बनती थी वो चमन जी और अश्वनी देव जी बनाते थे, क्योंकि उन्हीं को ये आशीर्वाद प्राप्त था। तो हमने वो भी आशीर्वाद प्राप्त किया ईश्वर के आशीर्वाद से। हमने भगवान से खुद कहा कि हमें ऐसे ऐसे उनका भी आशीर्वाद दिलाओ, ताकि फ्यूचर में, अभी तक जैसे टीबी की कोई बीमारी, वो उसकी वैक्सीन नहीं आ रही, आपने देखा ना, कई चीजें ऐसी है, कैंसर की वैक्सीन नहीं आ रही, तो हम वो भी बना के दिखाएंगे और उसका 100% आपको रिजल्ट भी ला के दिखाएंगे। किससे? भगवान के आशीर्वाद से। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, रियलिटी जो है वो ईश्वर सत्य है। वो आपको 21 दिसंबर को पूरा प्रॉपरली पता चल जाएगा, और आपके सामने ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि आप भी कहोगे कि सच में कुछ बताया ग्रेट साइलेंट सुप्रीम ने, ये आम इंसान कोई नहीं बता सकता। ऐसी ऐसी नॉलेज आपको हम 21 दिसंबर को देंगे। इसलिए हम आपको कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ो, ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर हो भी है। तो काफी सारी आयुषी जी जो भी है, आने वाले टाइम में काफी बीमारियों का जो हजार, जिससे हर साल लोग इतने ज्यादा मरते हैं, हमारे भारत में लाखों लोग मरते हैं। कितने लोग टीबी से मरते हैं, ब्लड कैंसर से मरते हैं, हम लोग डायलिसिस वगैरह कराते हैं, ये सब है। तो ये काफ़ी चीज़ें खत्म होने वाली, बीमारियां काफ़ी खत्म होने वाली है। और जो हमारी एक मिनिमम एज है 65 ईयर की दिखाई गई है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, ये जो सारा कुछ जो भी इन्होंने काउंट करी है कि एक भारत के इंसानों की जो उम्र है वो 65 साल के आसपास है, और जो जापान की है वो 85 साल है, और चाइना की 80 साल है। तो हम भी 65 साल से उस 85 साल में पहुंचेंगे, ताकि हर एक इंसान कम से कम 85 साल तक जी पाए। मिनिमम एज जो हो जाए उसकी 85 ईयर हो जाए, वो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम सामने आएगा, तब आपको ऐसा काम करके दिखाएगा, तब आपको लगेगा कि सच में ये कुछ काम करके दिखाई है। तो वैक्सीन आगे और भी आने वाली है, और पूरे वर्ल्ड के फायदे के लिए वो वैक्सीन आएगी, पूरे वर्ल्ड को मिलेगी। क्योंकि जो जो भी असुरों ने करा है उसको काटना है, तो वो भगवान के आशीर्वाद से कटेगा, नहीं तो बीमारियां तो ये चलती रहेगी है। तो राजेश जी के रवि जी, पूरा वर्ल्ड में मीडिया इल्यूमिनाटी से कंट्रोल होती है। बिल्कुल सर, सही बात है। ये जो इल्यूमिनाटी और कुछ है, ऐसा नहीं कि पूरी मीडिया, जैसे ये जो क्या कहते हैं रवि जी, पूरा वर्ल्ड की मीडिया, ऐसा नहीं है पूरी मीडिया सर। जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब वगैरह की मीडिया है, वो तो खुद अपने चैनल बना के अपने सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ा रहे हैं और लाइव जा जाके पूरी न्यूज़ दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बाकी जो कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो पूरा इल्यूमिनाटी, जो ये लूसीफर फैमिली वगैरह, जो भी बैंकों को संभालती है, जो भी जिनके भी बैंक वगैरह है, ये इनकी जो फैमिली होती है उसी के अंडर में होती है। और गवर्नमेंट का जैसे जैसे उनको गवर्नमेंट बताती है, वैसे वैसे
इनको सेटअप बना के दिखाना होता है, ताकि आप लोगों को जैसे से वो कहे वैसे वैसे आप लोग डाइवर्ट होके और उसी हिसाब से आप लोग समझते रहो। ये तो आपको समझाया जाता है, आपके माइंड में भरी जाती है वो चीज़ें। तो सुरेश चौधरी जी कह रहे हैं इजराइल के रवि पंडित ने कहा था कि जल्द हम मसीहा को डिक्लेयर करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है डिक्लेयर करने वाला, जो भी है भारत से होगा। वो आपको नौजदामा जी ने बता ही चुके हैं कि भारत से होगा। और दिल्ली दिल वालों के नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग बोलते हैं कि दिल्ली दिल वालों की। तो ग्रेट साइलेंट सुप्रीम का जो दिल है बहुत बड़ा है, वो फ्यूचर में आके आपको पता चलेगा जब सुप्रीम द ग्रेट साइलेंट आपको काम करके दिखाएगा। तो इसलिए दिल्ली राजधानी रखी गई, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इंसान नहीं आया पूरे पिछले जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, ऐसा कोई नहीं आया होगा। महात्मा गांधी जी आए थे और बड़े बड़े लीजेंड्स आए थे, उनके हमें सैल्यूट करना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन एक ऐसा इंसान अब आपके सामने आने वाला है जो फ्यूचर में आपको काम करके दिखाएगा, और उसको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं रोक सकता। तो वो जब काम आप देखोगे तब आपको लगेगा कि सच में यार कि क्या दिमाग लगाया, कैसे लोगों को जीवन को खुशियों से भर दिया और कैसे सबकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, दुख दर्द सबके खत्म कर दिए। ये तो बहुत सारे वो जो ट्रिक्स हैं हम अभी शेयर नहीं कर सकते आप लोगों के संग। वो जो काम करने की ट्रिक है हम बाद में शेयर करेंगे। शेयर क्या करेंगे, सीधा करके ही दिखाएंगे, आपको रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आना ही है, नहीं आएगा तो आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ और बड़े बड़े लीडर जो भी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बाबा बाबा जितने भी बड़े बड़े, सबको हम उड़ाने वाले हैं। तो ऑटोमेटिकली हम देश के सामने आएंगे। अभी बस ये है कि न्यूज़ मीडिया वगैरह नहीं है। अगर न्यूज़ मीडिया होती तो बहुत जल्दी हम आ जाते हैं और बहुत जल्दी अपनी बात को प्रेजेंट कर पाते, आपके सामने रख पाते हैं। तो मुरारी जी कह रहे हैं भाई आपने अभी तक कुछ नहीं बताया, हमारे बारे में कुछ बताओ। सर ये पर्सनल बातें जो है आप मुरारी जी व्हाट्सएप पे करना मेरे से। तो सुरेश जी कह रहे हैं मसीहा कौन है जो वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। मसीहा वो या जो वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, पता नहीं सर, कोई भी हो, हमें तो अपने बारे में पता है, कोई भी कंट्रोल करता हो, जो भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे जो कंट्रोल करेगा वो भारत ही करेगा, क्योंकि भारत एक अच्छी सोच से करेगा और पूरे वर्ल्ड के फायदे के लिए करेगा। तो पूरा वर्ल्ड जब देखेगा वो खुद ही कहेगा कि हमें भारत के हिसाब से चलना चाहिए। पूरा वर्ल्ड ही कहेगा। जो वर्ल्ड के लोग परेशान है वो चाहेंगे कि जो जो सिस्टम भारत में है वही सिस्टम हमारे यहाँ पर आए और उसी सिस्टम से हमारी कंट्री ग्रो करे और चले। क्यों? क्योंकि वो जब देखेंगे काम को तो तब वो कहेंगे कि सच में भारत में किसी इंसान ने कुछ अच्छा काम करके दिखाया। ये तो 21 की देश पोस्टमैन तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं रॉबर्ट जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने कल की भी नहीं करनी थी, लेकिन ये कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने वो प्रोडक्ट खरीद लिए, हो गया हमारा फाइनल। तो 1-2 दिन में वो आ जाएगा प्रोडक्ट और उसके बाद वो सेटअप हो जाएगा पूरा, और स्ट्रीम बॉक्स वगैरह वाईफाई वगैरह सब लग जाएगा, तो क्लैरिटी भी अच्छी आएगी, सब कुछ अच्छा आएगा। तो अच्छे से प्रेजेंट हो पाए इसलिए हम थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। नहीं तो हमारा कोई ऐसे नहीं, हम कल भी दिखा सकते हैं आपको, लेकिन उसमें आपको वो मजा नहीं आएगा। नॉर्मली बैठ के बात करेंगे जैसे आज लाइव सेशन कर रहे हैं, तो उस चीज में आपको मजा नहीं आएगा। तो 11 तारीख से हमारी रिहर्सल चालू है, जो हमने आपको बता दिया। 11 तारीख को 9 बजे से हम जो भी लाइव आएंगे रिहर्सल चालू कर देंगे। तो उसके बाद फिर आपको 21 तारीख तक आते आते 21 तारीख को हम पूरा पर्दा खोल देंगे, जो भी है पूरा छुपा हुआ रहस्य है। तो किरण जी कह रहे हैं चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को लगा दो। जो भी आपको बताएंगे उसके बाद हम आपको बहुत चीजें दिखाने वाले हैं। जब आपको हम टेलीकिनेसिस सुपर पावर दिखा देंगे उसके बाद आपसे ही पूछेंगे बताओ क्या करना है और कैसे कैसे करना है। वो आप लोग जैसे बताओगे, आपके साथ हमारी जो भी है दोस्ती है या भाईचारा है, जो भी है, जो हम लाइव आपके साथ आते हैं मिले हुए, तो वो चीजें हम आपको करके दिखाएंगे, आपको रिजल्ट दिखेगा। चाहे वो चाइना के जिनपिंग जी हो चाहे कोई भी हो, 21 तारीख के बाद पूरा हंगामा मचा देंगे पूरे भारत में। ये चैलेंज है पूरे द ग्रेट साइलेंट रवि घई का। तो पूरे भारत में हंगामा होने वाला है 21 दिसंबर से। ये तो मुरारी जी कह रहे हैं भाई हम परेशान हो रहे हैं। ठीक है सर, बात करेंगे इसके बारे में, और जो भी वो तांत्रिक आपको जो भी तंग कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे, पर्सनली करेंगे आपसे। काजल जी कह रहे हैं जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जी का काजल जी। और ये ध्रुपा जी कह रहे हैं कि मनीषा कंडेल, ये समझ नहीं आई जी, मनीषा कंडेल ये समझ नहीं आया आपने क्या लिखा, नाम लिखा है शायद किसी का। सुरेश जी कह रहे हैं रवि जी इजराइल के रेबी ने 3 डेज पहले कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि जल्द सुप्रीम का नाम डिक्लेयर करने वाले हैं। वो वर्ल्ड लीडर को 666 डिक्लेयर कर रहे हैं। 666 तो पता नहीं सर, 666 तो मेरा मोबाइल नंबर है, जो पर्सनल नंबर है, जो मैंने आपको साथ शेयर करा अभी 1-2 दिन पहले। लास्ट के जो 3 वर्ड है वो 666 है। अब पता नहीं उनकी क्या सोचा है, 666 डिक्लेयर करेंगे, वो देखते हैं वो फ्यूचर में जो भी होगा। मेरे को 666 का ये नहीं पता जो भी है। तो रोबर्ट जी कह रहे हैं वो ऐसा कहते रहते हैं कि बार पहले वो ऐसा कहते रहते हैं कि वार पहले कर चुके, पता नहीं क्या सर। रोबर्ट जी क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा से लिखो आप। तो रोबर्ट जी कह रहे हैं न्यूज़ मीडिया आपको क्यों दिखाएगा, कोई मिरेकल नहीं किया अभी तक, केवल नॉलेज से कुछ नहीं होता न्यूज़ पे आने के लिए। नहीं तो आपको बता देना 21 दिसंबर के बाद न्यूज़ मीडिया भी हमारे पे आना चालू कर देगा। जब 21 दिसंबर को जो हम आपको नॉलेज देने वाले हैं, जो हम खुलासा करने वाले हैं, उस पूरे वर्ल्ड का खुलासा ऐसा करेंगे कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी और आप लोग मजबूर हो जाओगे उस चीज़ को शेयर करने में, क्योंकि उसमें ऐसी नॉलेज होगी और ऐसी सच्चाई होगी जो आपने हजारों साल से नहीं सुनी। ना आप कभी न्यूज़ उस पर, ना कोई सोशल मीडिया पे है, और ना वो बातें सोशल मीडिया पे इतनी इसलिए आ सकती। वो आपको सिर्फ
1% के भी जो 1% पॉपुलेशन है वही बता सकती है, जिसमें सिर्फ बड़े बड़े बुद्धिजीवी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े पैसे कमाने वाले वही सब इन चीज़ों को जानते हैं, हर कोई इंसान नहीं जानता, और वो शेयर भी नहीं करते। वो इतना ईजी नहीं होता ये बातें किसके संग शेयर करें, जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये वैसे भी पब्लिकली शेयर भी नहीं की जाती, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको ये डिक्लेयर हो जाए कि हाँ द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आ चुका है, उसने अपना काम करके दिखाया जो बोला है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपके सामने डिक्लेयर करूँ, नहीं तो फर्ज मेरा भी ये बनता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है कि जो नेताजी मंत्री जी है वो बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं, वो जो जितना भी टाइम लगा रहे हैं लेट कर रहे हैं, उस वजह से हम सारी नॉलेज खोल रहे हैं कि देखते हैं कब तक नहीं आते, कि हमारे ज्ञान में पावर है या उनके नहीं आने में पावर है, ये हम फ्यूचर में देखेंगे। तो इसीलिए हम ऐसे ऐसे खुलासे करेंगे कि आना ही पड़ेगा, चाहे नेताजी हो चाहे मंत्री जी हो, उनको आना ही पड़ेगा, बात करने आना पड़ेगा, तभी देश चलेगा। नहीं तो ऐसे ही दोस्तों कोरोना से मारते रहेगा, एजेंडा 21 पूरा होता रहेगा, और जो असुरों ने जो मरना है 2 ने, तो अच्छे बंदों को मारेंगे वो साथ में 4 बंदे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं असुर मरे ना, और असुरों के लिए कोरोना आया है, जो मैं आपको सारी डिटेल पहले ही दे चुका हूँ, और बहुत सारे खुलासा करेंगे। कोरोना की भी आपको डिटेल हो सकता है हम बता दें 21 को, पूरी जानकारी दे दी है। तो न्यूज़ मीडिया आएगा 21 के बाद, न्यूज़ मीडिया हमारे से अपने आप कॉन्टैक्ट करेगा। अगर न्यूज़ मीडिया के किसी भी मेंबर ने हमारा ये लाइव सेशन देख लिया 21 दिसंबर का, तो वो अपने आप भागता हुआ हमें कॉन्टैक्ट करेगा और अपने आप आएगा। जो भी न्यूज़ मीडिया है, तरीका होता है काम का, जब हम नॉलेज देंगे तो आप लोग कहोगे कि रवि भाई जो कह रहे हैं सत्य कह रहा है ये। तो कुलदीप जी कह रहे हैं बफेट जो भी है ठीक है। तो रोवर जी कह रहे हैं आपकी बातें डिफरेंट है, बट प्रूव नहीं हुई अभी तक कि जो बोल रहे हो वो सच है कि नहीं, लाइक पीएम के पास सुपर नेचुरल पावर होनी जरूरी है ईटीसी। तो यही तो सर प्रूव करेंगे रूबर जी, जो भी है रोबर जी, यही चीज तो हम 21 दिसंबर को प्रूव करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर के पास है सुपर पावर होती है नहीं होती, जैसे अर्पित सिंघल जी मजाक बना रहे थे। तो ये जब हम सारी चीजें क्लियर दिखाएंगे, तो उसके बाद अर्पित सिंघल जी के लिए भी एक बहुत बड़ा वो होगा कि देखो जो रवि घई ने बोला था सत्य बात बोली थी, जो भी लाइव सेशन में हमने आपको बोला था कि कैसे कंट्री को चलाया जाता है, पूरा करके दिखाएगा, आपको रिजल्ट ला के दिखाएगा यार। जब रिजल्ट आएगा तब तो आप मानोगे कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम ने जो बोला उसका रिजल्ट आया ही है। तो कुलदीप सिंह जी कह रहे हैं वेरन बेफेट, हाँ वेरन बेफेट उनका नाम था, ये जो लिखा है कुलदीप सिंह जी ने सही नाम लिखा। तो रोबन जी कह रहे हैं अगर गॉड है तो अरकवाड़ी को क्या नहीं रोक पाते। ये क्या लिखा है सर? अरकवाड़ी ये समझ नहीं आया, जो भी आपने लिखा क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका। श्री वैश्य अभी जी कह रहे हैं आप 10th के पहले आ सकते हैं, आप 10th के पहले आ सकते हैं। नहीं 10th के पहले नहीं, 11 तारीख से आएंगे हम, आपको बता दिया 11 तारीख से हम रिहर्सल करनी स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग जुड़ जाना, क्योंकि 11 तारीख से प्रैक्टिकली काम करेंगे हम, सिर्फ बैठ के लाइव सेशन नहीं करेंगे जैसे भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे जो भी है, आपको कुछ क्लिप्स वगैरह भी दिखाएंगे, इंपॉर्टेंट नॉलेज भी देंगे, और आपको एक गाने का महत्व भी समझाएंगे जो हमारा लाइव सेशन में रह गया था। एक ऐसा गाना आपको समझाएंगे जिसका मतलब आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, तो जानोगे तो आपका ही फायदा होगा उसमें। ये है। तो रॉबर्ट जी कह गए वैष्णवी कौन है ये और इनका क्या रोल है फ्यूचर में। देखो वैष्णवी जी कौन है और इनका क्या रोल है फ्यूचर में, मैं बता देता हूँ। इनका जो रोल है वो तो खैर कल के अवतार जी के लिए, लेकिन मेरे को जो भगवान ने दिखाया सपने में, वो दिखाया कि उनके पास कुछ पावर्स है जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है, तो मेरे को थोड़ा सा उनसे नॉलेज लेनी है, जो लेनी है, तो उसके लिए मैं मिलने जाऊंगा उनसे। ये थोड़ा सा मेरा मिलना जरूरी है। लेकिन वो तो फिर जो भी है वैष्णवी जी का जो भी अवतार है वो तो कल के अवतार के लिए होना है, वो तो एंड में होना है। लेकिन उनकी जो अवतार लेगी वैष्णवी जी का, उन्हीं का रूप है जो है, जिनको मैं आपको डिक्लेयर करूँ सच्ची बात, वो जब सामने लाइव दिखाएगा तो आप समझ जाओगे उनके पास भी शक्तियां है। जो क्लियर बात है, उनके पास भी जो ईश्वर ने मुझे थोड़ी बहुत शक्तियां दी है, जो प्रेसिडेंट को शक्तियां देते हैं, वैसे वैष्णवी जी के पास भी शक्तियां है। टेलीकिनेसिस सुपर पावर जो भी होती है वो उनके पास भी है। तो जब हम जाएंगे कभी कर्नाटका, हुआ चक्कर लगा, तो वो आपको दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे आपको। तो ये सतीश जी कह रहे हैं भोलेनाथ शिव शंकर डी कोडिंग का मतलब भोले लोग विश्व शंकर है जो भारत के लोगों के साथ हो रहा है। सर पता नहीं क्या है ये शिव, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, डी कोडिंग वगैरह जो भी है। तो रोबर्ट जी कह रहे हैं आप लाइव हॉस्पिटल में जाकर किसी को ठीक करके दिखाओ, बातें तो कोई भी कर सकता है। मैंने तो कहा है कि जैसे अभिषेक सिंघल जी कह रहे थे रोबर्ट जी, कि मैं अभिषेक सिंघल जी कहते हैं मैं भी वैक्सीन बना सकता हूँ, ये हुआ। तो मैंने तो कहा है चलो हॉस्पिटल चलते हैं, किस दिन आ जाओ दिल्ली के 2-4 हॉस्पिटल में चलते हैं, और सारे पेशेंट्स को छुएंगे, आप भी छूना मैं भी छूंगा, बिना किसी मास्क और किसी पीपीई किट के, और चलते हैं, दिखाते हैं आप सब लाइव दिखा देते हैं। हमने तो मना किया नहीं, आप लोग सारे आ जाओ, ज्वाइन करो और सारे चलो, मना नहीं कर रहे, आपके सामने लाइव दिखाएंगे। हॉस्पिटल के अंदर एक्चुअल में ऐसे जाने नहीं देंगे, अगर हम जाएंगे भी ट्राई भी करेंगे तो वैसे अंदर जाने नहीं देंगे। अगर हम ये बिना मास्क और इसके अंदर जाएंगे और उनको टच करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई रिलेटिव कोई जान पहचान में मारा होगा तो उसके अगर हम करके दिखाएंगे तो आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, आप लोगों को लगेगा शायद ऐसे कोई अपना पेशेंट बना के दिखा रहा हो इंसान, ऐसा भी आपके, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, ज्यादा चलता है तो कुछ भी हो सकता है। तो 21 के बाद आपको बता देंगे, हो सकता है उससे पहले हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट ही आ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ये चीजें प्रूव होने नहीं देगी, बताने नहीं देगी। तो हो सकता है 21 से पहले नेताजी और वो मंत्री जी आ जाए
और बात हो जाए, उसके बाद फिर सेटलमेंट हो जाए, तो सारी बातें हमें लीक ना करनी पड़े, क्योंकि वो बात एक्चुअल में बतानी भी नहीं चाहिए। राज जो छुपे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट राज होते हैं, तो वो हर एक इंसान को पता भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे राज है जो हजारों साल से आप सोचा भी नहीं होगा, आपके पैरों तले जमीन निकलने वाले राज है वो। तो ये, तो आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं सच को सच कहने की हिम्मत न रखने वाले की कोई देवता या अवतार मदद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सच को सच कहना चाहिए। आर जगन्नाथ जी ने बहुत अच्छा कहा कि सच को सच कहने वाले की हिम्मत ना रखने वाले, जो सच है हम हिम्मत रख रहे हैं, तो सच कहने की हिम्मत रख रहे हैं, तो हम सच बता भी रहे हैं आपको 21 दिसंबर को। तो यही है, तो जो भी देवता मदद करते हैं, तो ईश्वर ने सिखाया है, मदद करी है तभी हम सीख पाए हैं। अगर ईश्वर ने हमारी मदद नहीं की होती, ईश्वर नहीं सिखाते हमें, तो फिर हम कैसे आपको बता पाते, ये सारी बातें हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, शेयर में कंजूसी मत करो। जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक फैलेगा, उतने ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, और ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे संग जुड़ पाएंगे और देख पाएंगे ये। तो रॉबर्ट जी कह रहे हैं कोरोना पेशेंट तो ठीक करके दिखाओ सबके सामने, अपने आप को जागो, घर पर बैठे से क्या होगा। सर ऐसे कैसे करें, आप लोग सोचो ना, अगर आप लोग हॉस्पिटल जाओगे आपको अंदर कोई जाने देगा? आप लोग आओ, पर जैसे किसान आंदोलन है इस टाइप के, आप 50-100 बंदे आओ मेरे साथ, चलो मैं चलने के लिए रेडी हूं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। सारे पेशेंट्स को छू के दिखाऊंगा, और उनको अगर वो डॉक्टर अलाउ कर दे कि जो भी मैं उनको वैक्सीन वहां बना के दूंगा, वो अलाउ कर दे, सारी अलाउंस लेनी पड़ती है उनसे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें कोई भी अंदर जाने देगा और उनको वैक्सीन देने देगा। इतना इजी नहीं होता है सेटअप, भीड़ लगानी पड़ती है, ज्यादा लोगों को जाना पड़ता है। तो मेरे पास इतने बंदे नहीं कि 50 से 100 बंदे मेरे साथ और जाके हॉस्पिटल में ये प्रदर्शन कर पाए कि वैक्सीन हमारे पास है और हम ठीक करके दिखा रहे हैं लाइव। तो ये सारी चीजों का एक सिस्टम होता है करने का, सिर्फ बोलने से नहीं होता कि ये बस आपने बोल दिया और मैं अकेला चला गया और वहां जाके मैं अंदर घुस के जबरदस्ती उनको पेशेंट्स को वैक्सीन खिला दूं पिला दूं। क्योंकि किसी को बिलीव भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है, आप लोगों को पहले से डाइवर्ट कर दिया गया है, हजारों साल से आपको स्कूल में भी ये पढ़ाया गया कि साइंटिस्ट जो है वो वैक्सीन बनाते हैं, साइंटिस्ट पूरे वो करते हैं, चूहे को वो करते हैं ट्रायल, और कुत्ते पे, डॉगी पे, बंदर वगैरह, खरगोश वगैरह पे ट्रायल करते हैं। तो आपके माइंड में ये सब चीजें भर रखी है न्यूज मीडिया ने, और एक नहीं 10-10 हजारों हजारों बार आपको ये चीजें दिखाई गई है। तो वैसा ही माइंड चलता है। अगर मैं जाके सामने किसी को वहां कहूंगा भी कि ऐसे ऐसे ईश्वर ने दर्शन दिए और ईश्वर ने मेरे को सिखाया वैक्सीन कैसी बननी है, तो कोई बिलीव नहीं मानेगा, क्या तो आम इंसान है ये, उल्टा पता नहीं हमें क्या दे देगा। तो ये बातें होती है दोस्तों, हर चीज का थोड़ा सा माइंड लगा के काम करा जाता है। ये इतना ईजी नहीं है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें हमारे से वैक्सीन लेके खाने लग जाएगा, ये नहीं है। तो वो प्रॉपर जो आएगी गवर्नमेंट के थ्रू ही आएगी, वो बनेगी मेरे थ्रू, ये मैं जानता हूँ। तो बीएमजी कह रही है, जमातिया जी बीएमजी कह रहे हैं मुझे करप्शन पसंद नहीं है सर, जल्दी करप्शन खत्म कीजिए। बिल्कुल 2021 में मैंने बता दिया कि जो हमने ईश्वर से काम सीखा है, जो हम सिस्टम संविधान थोड़ा सा चेंज करेंगे, और बैंकिंग सिस्टम का भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, बैंकिंग सिस्टम आपके फायदे के लिए करेंगे, और साथ में ये जो करप्शन है ये तो खत्म होना ही है, ये गुंडागर्दी वगैरह ये सब तो ऐसी खत्म हो जाएगी कि गुंडा तो ऐसा हो जाएगा कि कोई भी गुंडा होगा हमारे भारत का, वो कोई भी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि हम सिस्टम ऐसा बना देंगे, जब वो देखेगा उस सिस्टम को तो वो भी कहेगा कि नहीं यार, गुंडागर्दी करने से पहले इनके सिस्टम को देख लो कि भारत में इसमें सजा क्या है और ये क्या क्या सिस्टम है और इसमें क्या क्या किया जाता है, ये है। तो आने वाले टाइम में हम, अभी सारी बातें मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, अगर मैं सारी डिस्क्लोज कर दूंगा तो पहले ही सबको सारे राज खुल जाएंगे, फिर काम करने का मजा नहीं आएगा। जो फ्यूचर का काम है, जो फ्यूचर में काम करना है वो करेंगे, वो तय है, वो होना ही है। क्योंकि अगर नाच, मैं आपको बता देता हूँ क्यों होना है। आप लोगों को लगता होगा कि रवि गई जी डरते नहीं है और खुल के सबके बारे में बोलते ऐसे बोलते हैं, तो ये क्या है? तो दोस्तों कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये जो हमारा जीवन चल रहा है ये पहले बीत चुका है, भगवान हमें हर मुसीबत से बचा चुके हैं, और मुसीबत से बचा के वो सारे हमने लक्ष्य पार करे जो हमारा लक्ष्य है। तो ये चीजें पहले हो चुकी है, तभी तो फ्लोरेंस जी ने देखा ना 450 साल पहले हमारे बारे में कैसे बता दिया, यानी कि ये चीजें घटित हो चुकी है। तभी तो नौस्तामस जी ने कहा कि मैं अपना छाती सीना ठोक के कहता हूं कि मेरा जो ग्रेट सायरन होगा वो पूरे वर्ल्ड के, उस पूरा उसका जो है ख्याति आसमान चूमेगी, उसकी इतनी तारीफ होगी उसकी, क्योंकि उसका काम करने का नजरिया अलग होगा। ऐसा कभी सिस्टम देखा नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड ने आज तक नहीं देखा, ना उससे पहले कभी कोई ऐसा आया होगा, ना आने वाले टाइम में कभी उसकी तरह कोई आएगा। तो इतनी तारीफ अगर नोस्ट्राडामस जी ने करी है, जिनकी सारी प्रेडिक्शन सच होती है, उनकी कम से कम 4000 से ज्यादा प्रेडिक्शन है और सारी लाइन वाइज सच हो रही है, जो ओबामा जी की करी थी, और कि ये जो 44 जो उनके प्राइम मिनिस्टर होगा, वो प्रेसिडेंट होगा अमेरिका के, वो एक उस वो है कि मतलब ब्लैक, उसमें जो भी है जो काले गोरे वगैरह होते हैं, ये सब चीजें सारी डिक्लेयर करी है उन्होंने कि ऐसे ऐसा होगा और वैसा वैसा हुआ है। तो वही चीज, अब वही टाइम आ गया, अब वो चीज भी आ रही है। अब जो टाइम आने वाला है, आपने देखा ना, अगर एक किसान आंदोलन जो चल रहा है, अगर ये नहीं माने
तो आने वाले टाइम में ये वाली लाइन आने वाली है कि नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। ये लाइनें अभी फ्यूचर में आपको दिखने वाली है, जब आप टाइम से स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे समय आगे चलता रहेगा वैसे वैसे आप लोग देखते रहोगे कि आगे ऐसा ऐसा हो रहा है। और जो जो संत रविदास जी ने बताया था वो भी हो रहा है, जो नाथ जी ने बताया था वो भी हो रहा है, और जो जो हमने देखा वो सुना है वो सारी बातें सत्य साबित हो रही है। ये आपसे छुपाया जाता है, गवर्नमेंट छुपाती है, लेकिन अब आपको फ्यूचर में देखें, क्योंकि मैं पहले ही आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। तो इसलिए कहता हूँ आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा करो ताकि सारे जाने इस चीज को समझ पाए, पकड़ पाए, और उसके बाद फ्यूचर में मैं आए तो हमसे क्वेश्चन भी पुटअप कर पाइए। तो करप्शन तो खत्म होगा ही होगा आने वाले टाइम पे, रेप केस वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। जो रेप केस हो रहे हैं मैं ये नहीं कहता एकदम से खत्म हो जाएंगे, धीरे 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 खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम हम ऐसा बना देंगे। और ये ऊर्जा पूरी जो है, जो ऊर्जा का मैंने महत्व बताया था वो भी चेंज हो जाएगी। तो बहुत चीजें अच्छी होने वाली है भारत के लिए। तो भारत का हर एक इंसान, चाहे वो एक 10 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी इतना सेफली घूम सकता है, चाहे वो रात के 2-3 बजे क्यों ना घूमे, कोई भी उसको कुछ नहीं करेगा। ऐसा सिस्टम बना देंगे आने वाले टाइम पे कि हर एक इंसान स्वतंत्र तो होगा, हर एक इंसान पे अपनी फ्रीडम होगी, और हर एक इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो। ऐसा सिस्टम हम आने वाले टाइम में बना देंगे। और जब आप सिस्टम देखोगे तो इतना मतलब अच्छा हो जाएगा कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को एक थप्पड़ मारने से पहले भी 10 बार सोचेगा कि थप्पड़ मारने पे, स्टार्टिंग करने पे ही क्या कानून है भारत पे, कि ऐसे ऐसे हम कानून लागू करने वाले हैं फ्यूचर में। वो जो अब आएंगे सामने तो आपको देखेगा। अभी इतना इजी होता है कि इवन लोग पुलिस वालों पे भी हाथ उठा देते हैं, पुलिस वालों की गिरबान पकड़ लेते हैं, पुलिस वालों को भगा भी देते हैं ईंटें पत्थर उठा के। तो ऐसा नहीं है, अगर पुलिस वालों की गलती हो तो बात समझ आती है, अगर पुलिस वालों की गलती नहीं तो पुलिस जो होती है दोस्तों, देखो हमारा जो संविधान होता है हमारी रक्षा करती है। तो पुलिस को तो भारत माता की जय हम बोलते हैं, वो ड्रेस पहनी होती है पूरे, उनको वो मिली होती है उपलब्धि। तो पुलिस पे इतनी इजीली हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये गलत है। तो लेकिन आज देख लो पुलिस की भी इतनी इज्जत नहीं है, आए दिन पुलिस वाले भी भाग रहे होते हैं, पब्लिक उनको कभी गिरबान पकड़ लेती है, कभी हाथ उठा देती है। तो ये चीजें आपने देखी है। तो ऐसा नहीं कि हमें पुलिस का काम रोल बहुत अच्छा होगा। और आने वाले टाइम में पुलिस का सारा ये जो येलो वर्दी है ये भी चेंज होने वाली है। चलो थोड़े थोड़े मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ आगे क्या क्या होने वाला है। आने वाले टाइम में जितने भी पुलिस प्रशासन है पूरे भारत के, उनकी ड्रेस भी चेंज होने वाली है, उनकी पूरी प्रॉपर ड्रेस चेंज हो जाएगी। जो येलो वर्दी है ये नहीं रहेगी, आने वाले टाइम में एकदम स्मार्ट वर्दी बनेगी उनकी। जब द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम सामने आएगा तो सब आपको बताएगा। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता दोस्तों, क्योंकि अगर मैंने सारी बातें डिस्क्लोज कर दी तो काम करने का मजा नहीं आएगा, लोग कॉपी करके हमारे काम को कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। आने वाले टाइम में एकदम स्मार्ट पुलिस की वो बनेगी, पूरी प्रॉपर ड्रेस बनेगी, और ये येलो वर्दी पूरी चेंज कराएगा। इसमें बड़ा दाग लगे हुए हैं, दाग इन द सेंस कि अभी तक आपको पता है कि इतनी जल्दी न्याय नहीं मिलता, थाने पुलिस में जाते हैं तो करप्शन होता है, पैसे वगैरह ले लिए जाते हैं और आपकी सुनवाई नहीं होती। तो हम ये पूरी प्रॉपर ड्रेस ही चेंज करवा देंगे आने वाले टाइम में। ड्रेस चेंज होगी और ऐसी स्मार्ट ड्रेस बनाएंगे, ऐसी अच्छी लगेगी, पुलिस वाले को भी फील होगा कि हाँ मैंने कुछ पहना है। ये तो बहुत चीजें होगी, काफी चीजें करनी है दोस्तों। आपको मैंने बताया पासपोर्ट की तरह आपका सारा सिस्टम बनाएंगे, एक ही पासपोर्ट की टाइप की एक आप पे बुक्स होगी और उसी में सब कुछ होगा। और उसी टाइप के पर्स आने वाले हैं, पर्स जो छोटे वाले बंद हो जाएंगे, उसको कोई लेगा नहीं, बड़े वाले पर्स खरीदेंगे जिसमें पासपोर्ट वगैरह इजिली आ जाता है। उस टाइप की बहुत चीजें होने वाली है, वो हम आपको फ्यूचर में बताएंगे जो हमारा काम है। तो रितेश जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोरोना नाम की कोई चीज़ है नहीं रोबर जी, ये तो सिर्फ ये षड्यंत्र WHO का संयंत्र, WHO का। बिल्कुल सही बात है, कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोरोना वायरस जो है, वायरस तो एक नाम है जो आपको डाइवर्ट करने के लिए बोला जाता है, एक्चुअल में वायरस कुछ होता ही नहीं है। ये मैं आपको WHO के सामने कभी चेंज करके दिखाऊंगा। अगर 21 के बाद अगर ये नहीं आते हमारे पास तो 21 के बाद जो हम अगली मूवी दिखाएंगे उसमें WHO को ही उड़ा के दिखा देंगे। और बताओ, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। और कोरोना वायरस का सारा खुलासा कर देंगे, जो भी है रियलिटी आपको बता देगी कि कैसे प्रकृति ने कोरोना वायरस दिया और प्रकृति कैसे देती है और कैसे कैसे ये वायरस आता है, जो भी है। तो ये वायरस तो एक नाम है कुछ बोलने के लिए। नॉर्मल तो ये बीमारी है जो प्राकृतिक आपदा द्वारा आती है। और ये क्यों आती है? दुष्टों को, जो असुर लोग हैं जाती है, जो आपको हार्ट अटैक से, टेलीकिनेसिस शक्तियों से मार रहे हैं, उनको ठीक करने आती है। और इनका आना भी बहुत जरूरी है, इसलिए 100 साल बाद आती है। आप देखो उठा के 1620 में आई, 1720 में आई, 1820 में, 1920 में, अब 2020 में आई। तो ये आती है, ये तो आनी जरूरी भी है दोस्तों। हमें लगता है कि इंसान मर रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, ये असुर जो है ना, जो ये चला रहे हैं, हॉस्पिटल के भी सिस्टम है, उनको भी, हॉस्पिटलों के ऊपर भी दबाव है। वो समझ लो, चाहे क्या पता कल ही कहीं कुछ हॉस्पिटल हो ऐसे, या कुछ हॉस्पिटल वालों पे ऐसा दबाव है कि अगर 2 उनके असुर मरते हैं तो वो 4 अच्छे इंसानों को मार रहे हैं। तो मेरा कहना तो यही है, चाहे मेरे को कोई सोचे भड़का रहा है या कुछ भी कर रहा है, मैं तो रियलिटी बता सकता हूँ कि कुछ भी, कभी भी कोरोना वायरस वगैरह कुछ भी हो तो घर पे क्वारंटाइन हो, घर पे क्वारंटाइन होकर जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने का जो होता है वो सब चीजें ले, काढ़ा वाड़ा बना के, नींबू की शिकंजी विकंजी जो भी होती है अपने, वो अंदर से ग्रो करे। और साथ में जो नॉर्मल वैक्सीन, जो दवाई मिलती है, जो वो लोग हॉस्पिटल में देते हैं, वो लेके घर पे ही खाए।
जो सबसे अच्छा प्रॉपर मैं आपको दिमाग दूँ। हॉस्पिटल के चक्कर में इतने जल्द ना पड़े, आने वाले टाइम में हॉस्पिटल के सिस्टम भी चेंज होने वाले हैं, बैंक के भी सिस्टम चेंज होने वाले हैं, बहुत चीज़ें होने वाली है, वो हम आपको फ्यूचर में बताई गई है। तो बीएम जमातिया जी कह रहे हैं कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। सच्ची बात है, ये कोई नहीं है, वो सिर्फ असुरों के लिए है जो उन्होंने आपको हार्ट अटैक से मारा, उनके लिए। रवि जी कह रहे हैं, रितेश जी कह रहे हैं, रवि जी क्या टेलीकिनेसिस पावर और दैविक शक्तियाँ कोई भी हासिल कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में होता क्या रितेश जी, देखो, जो ये टेलीकिनेसिस पावर और दैविक शक्तियाँ होती है, ये एक्चुअली आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी जो आत्मा होती है वो अजर अमर होती है, ये आपने सुना होगा। जैसे हम कभी कोई इंसान पूरा हो जाता है तो उसके चौथे वगैरह में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर ये चीजें कथा में बताई जाती है। जब गरुड़ की कथा होती है या कौन सी भी होती है, जब वो चौथे में वो करते हैं तो उसमें वो बताई जाती है कि जो आत्मा है वो तो अजर अमर है, जाता तो शरीर है, जलता तो शरीर है। तो उसके बाद वो आत्मा दोबारा जन्म लेती है, चाहे वो कहीं भी ले, और अपना इंसान के रूप में भी जन्म लेती है। तो जब भी अगर इंसान को कभी सतयुग में अगर उसको सुपर पावर मिली है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सतयुग में जब ईश्वर आते थे, दर्शन देते तो सामने आशीर्वाद देके लोगों को पावर देते थे, पावर देते थे, उस पावर को वो यूटिलाइज करते थे। जैसे असुर को आपने देखा था कि सतयुग के टाइम में असुर लोग थे, जैसे उनको पावर मिलती थी, जैसे भस्मासुर जी थे, उनको ये पावर मिली थी कि वो जिस पे भी हाथ रखेंगे वो आग से जलकर भस्म हो जाएगा। तो उनको फिर ये आपने सुना ही होगा, फिर वो शिवजी भगवान से सारा वरदान लेके शिवजी भगवान जी को ही जलाने चले गए थे। उसके बाद विष्णु भगवान जी ने वो जो अवतार लिया था एक महिला का, और वो लेके उसके बाद उनको बचाया था। उनका हाथ उन्हीं के भस्मासुर का हाथ भस्मासुर के सर के ऊपर ही रखवा दिया था ताकि वो भस्म हो जाए खुद ही अपनी शक्तियों से। तो ऐसा था। तो दोस्तों वो शक्तियां असुर जो मिलती थी ना सतयुग में, वो सतयुग में जितने भी ये प्रेसिडेंट है इनकी आत्मा को पहले भी मिल चुकी है। तो वही आत्मा जब बार बार जन्म लेती है तो वो दैविक शक्ति उसके संग बनी रहती है, क्योंकि जो दैविक शक्ति और टेलीकिनेसिस पावर मिलती है ये आत्मा को मिलती है, शरीर को नहीं मिलती। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि शरीर के लिए तो फिर बहुत तगड़ा हट्टा कट्टा शरीर होना चाहिए। जैसे आप रशिया का देख लो, रशिया के व्लादिमीर पुतिन जी है, उनका आपने देखा ना, एकदम नॉर्मल इंसान है, और कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े बॉडी बिल्डर टाइप के हो या कुछ हो, लेकिन उनके पास ऐसी ऐसी शक्ति है पुतिन जी के पास। अगर उसका खुलासा हम 21 दिसंबर को करेंगे तो ऐसी ऐसी शक्ति है कि वाकई में उनका नाम है कि तभी अमेरिका इतनी जल्दी पंगा नहीं लेता रशिया से, क्योंकि वो काफी अपने अंदर स्ट्रॉन्ग पावर है। तो वो पावर जो होती है वो हमारी आत्मा में मिलती है। आत्मा में जो हमारा पंचभूत तत्व के अंदर जो आत्मा होती है उसमें हमारे संग कनेक्ट होती है वो पावर, टेलीकिनेसिस और सुपर पावर जो भी होती है दैविक शक्तियां। तो ये शरीर में नहीं होती। तो शरीर चाहे, इसके लिए शरीर की जरूरत नहीं होती कि तुम सोचो बहुत हमारा बॉडी बिल्डर शरीर होना चाहिए या कोई बच्चे का शरीर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब स्थापित होती है तो आपको फील होता है, जब वो शक्तियां जागृत अवस्था में आती है, यानी कि वो शक्तियां आपको महसूस होती है कि आपके पास आ रही है शक्तियां, तो आपकी बॉडी में ये चीज रियलाइज होती है कि हाँ हमें कुछ मिल रहा है, हमें कुछ शक्ति मिल रही है। वो रियलाइज जरूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि शरीर से होता ही है। आत्मा, अगर पहले आत्मा ने शक्तियां पाई है तो वही आत्मा जीवन भर शक्तियां पाती है जब तक ये पृथ्वी लोक रहेगा। जैसे रवि घई है, अब फ्यूचर में रवि घई का मैं आपको बता देता हूँ, जब मेरा जो भी होगा, जब अंतिम संस्कार जो भी होगा, उसके बाद मैं जब भी बाद में जन्म लूंगा इंसानी रूप में, जब भी जन्म लूंगा तो दोबारा मेरे को यही शक्तियां मेरे साथ रहेगी फ्यूचर में। चाहे मैं कहीं भी जन्म लूँ पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में या कहीं फॉरेन कंट्री में कहीं भी जन्म लूंगा, जब भी मेरा अगला जन्म होगा तो मेरे संग तब भी ये शक्तियां रहेगी और मैं तब भी यही काम करूंगा। क्योंकि जो आत्मा आज करती है ना दोस्तों, हमने अपनी आत्मा को जैसा आज बनाया वैसे ही फ्यूचर में जन्मों जन्म तक वो चलती रहेगी। अगर आज हमने गुंडागर्दी बदमाशी करी तो फ्यूचर में भी अगर आत्मा जन्म लेगी तो आप लोग यही चीज सीखोगे, गुंडागर्दी बदमाशी। अगर आज आप अच्छे कर्म सीखोगे, अच्छे कर्म करते रहोगे और ईश्वर को पालोगे, तो हर उसमें ही, हर जब भी आपकी आत्मा जन्म लेगी वो आपसे सेम काम करवाएगी, वही काम करवाएगी, अच्छे कर्म करवाएगी। चाहे आपका दोबारा से 100 साल बाद, 1000 साल बाद जब भी जन्म होगा तो वो आपसे वही काम कराएगी जो आप पहले कर चुके हो। अगर आप पहले प्रेसिडेंट आपकी आत्मा थी तो फ्यूचर में आके आप प्रेसिडेंट ही बनोगे। अगर आप पहले कोई सतयुग में कोई डांसर थे तो फ्यूचर में आके आपकी आत्मा आपको डांसर ही बनाएगी। ये रियलिटी है जो आप लोगों को नहीं पता, ये कुछ छुपे रहस्य है जो ईश्वर ने मेरे को सिखाया और मैं आपको बता पा रहा हूँ इतनी इजीली। ये है। तो दोस्तों जैसी हमारी आत्मा होती है वही बार बार वैसे ही काम करती है, वैसे ही जन्म लेती है। आज अगर आप पहले कभी कोई सिंगर था तो उसकी आत्मा जब भी जन्म लेगी तो वो फ्यूचर में आके सिंगर ही बनेगा वो, क्योंकि वो उसको जो दैविक शक्तियां मिली है वो उसकी आत्मा उसका वो काम करेगी, उसके बाद वो सिंगर ही बनेगा। ये सारी कुछ रियलिटी है जो आप लोगों से छुपी हुई है, आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी जो मैंने बताया। रितेश जी का काफी अच्छा क्वेश्चन था सुपर टेलीकिनेसिस पावर से रिलेटेड, तो मैंने आपको बता दिया थोड़ी बहुत इसके बारे में। तो राहुल जी कह रहे हैं, राहुल वर्मा जी कह रहे हैं बोल निखाद, पता नहीं क्या है बोल निखाद क्या है जो भी लिखा है। तरुण जी कह रहे हैं क्या है ये, तरुण खंडेलवाल जी कह रहे हैं क्या है ये, सर समझ नहीं आया ये क्या लिखा आपने, क्या है ये। तो रोबर्ट जी कह रहे हैं अगर नहीं होती तो लोग क्या हवा से मर रहे हैं और आपको चेक करना है तो कोरोना पेशेंट्स की बात
करो जाकर। रॉबर्ट जी पता क्या है, आपका क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि आप है ना वही सोच से चलोगे जो आज से 1 साल पहले मैं सोचता था कि कोरोना वायरस या ऐसा कोई वायरस होता है। जितने वायरस डॉक्टर हमें बताते हैं कि कोई वायरस है, कोई वायरल है, जैसे नाम दे दिया जाता है। तो आप रॉबर्ट जी अपनी जगह एकदम सही सीख रहे हो कि अगर ये जो आपने क्वेश्चन लिखा कि अगर होती तो फिर लोग क्या हवा से मर रहे हैं, ये आपकी बात सही है। क्योंकि दोस्तों अभी तक आपको जो सिखाया गया वायरस वायरस वायरस, अगर जिस दिन हमने इसका खुलासा कर दिया, सारी बातें डब्ल्यूएचओ को उड़ा दिया, उस दिन आपको उसका खुलासा हो जाएगा। उसके बाद रॉबर्ट जी ये क्वेश्चन दोबारा करेंगे नहीं, और ना ये ऐसे हंसे वाला ये जो बनाया इन्होंने ये भी नहीं बनाएंगे। क्योंकि रॉबर्ट जी होता क्या है, जैसे नॉलेज हमने सीखी होते हैं हम उसी हिसाब से चलते हैं। तो आपसे आज से 1 साल पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था कि वायरस कुछ होता है, लेकिन जब रियलिटी आपके सामने आएगी, डब्ल्यूएचओ को उड़ाएंगे, तो आप भी रॉबर्ट जी समझ जाओगे कि सच में द ग्रेट साइमन रवि कहीं ने सत्य बात बताई थी, और उसको प्रूव भी करके दिखाया प्रैक्टिकली विद एविडेंस। ये है। तो रॉबर्ट जी कह रहे हैं अगर गॉड है तो आतंकवादी को क्यों नहीं रोकते। अब ये देखो इन्होंने बोला है कि अगर गॉड है तो आतंकवादी को क्यों नहीं रोकते। दोस्तों जैसे मैंने भी रॉबर्ट जी का आंसर, जैसे भी रितेश जी का आंसर मैंने दिया था कि आत्मा बार बार वही काम करवाती है, लेकिन हमारा शरीर चेंज हो जाता है, हमारा स्टाइल चेंज हो जाता है। अब जैसे मान लो कि पहले के अभी सतयुग में, क्योंकि सतयुग से ये चली आ रही है, जन्म बार बार हो रहा है। तो जैसे सतयुग में असुर होते थे, आपने देखा ना कितने असुर होते थे, चंडमुंड असुर थे, और कितने ऐसे असुर थे, भस्मासुर हो गया, ये हो गया। तो इन्होंने गलत ही काम करे, इन्होंने लोगों को मारा, लोगों को अपना गुलाम बनाया। तो फ्यूचर में जब भी उनकी आत्मा जन्म लेगी तो वो यही करेगी, आतंकवादी ही बनेगा वो इंसान। क्यों बनेगा? क्योंकि उसके पहले की आत्मा ही ऐसी थी, यानी कि उसने जो पहले जन्म लिया था उसने यही चीजें करी, गांव वालों को तंग करा, आतंकवादी अपना ग्रुप बनाया, पूरा बना के ये चीजें हमने देखा ना, अपनी सेना बना लेते थे, जिसको भी भगवान आशीर्वाद देते थे वो असुर का काम करते थे, उसके बाद वो देवताओं से ही लड़ने चले जाते थे। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। जो आपका पहले भविष्य था वही आपका हर जन्म में, जब भी आप इंसानी रूप में जन्म लोगे तो वैसा ही आपका भविष्य रहेगा। लेकिन भगवान आपको मौका इसलिए देते हैं हर बार इंसानी रूप में, जब आपको इंसानी रूप में भगवान आपको बार बार मौका देते हैं कि आप अच्छे कर्म करो और अपने जो पाप को उसको काटो। अगर आप लोग इंसानी रूप में आके अपने पापों को नहीं काटते, अच्छे कर्म नहीं करते, अच्छे जो भी भगवान ने नियम बनाया अच्छे कर्म करने का वो सब नहीं करते, ईश्वर के बनाए हुए विधि विधान पे नहीं चलते, तो फिर फ्यूचर में भी आपको वही रह गए, अगली बार भी आप जन्म लोगे तो आतंकवादी ही बनोगे, जो आतंकवादी पहले से ही है। और पहले वो असुर होते थे, जैसे चंडमुंड हो गया, भस्मासुर हो गया, इस टाइप के जो भी है बड़े सारे हजारों आपने सुनोगे, कभी आप देखोगे कभी इनके बारे में नाटक वगैरह, तो सारी चीजें दिखा रखी है यूट्यूब वगैरह में, सब कुछ है ये है। तो जब ये चीजें आप देखोगे तो यही है। तो बार बार इसलिए भगवान रोकते नहीं, क्योंकि भगवान ने शक्ति पहले ही दे रखी है। क्योंकि जब शक्ति लेते हैं ये लोग, तो ये जितने भी असुर होते हैं जब ये शक्तियां लेते हैं ईश्वर से, तो अपने आप को बहुत अच्छा बना लेते हैं। लेकिन ये तप वगैरह इतना करते हैं, ऐसा तप करते हैं कि ये भगवान से शक्तियां ले लेते हैं। तो वो सारी बातें हैं दोस्तों, अमर जो आत्मा है वो वैसे ही काम करेगी जैसे वो पहले कर चुकी है, इसमें इंसान का वो नहीं होता। इंसान को तो ईश्वर बार बार मौका देता है कि अब सुधर जा, अब सुधर जा, लेकिन इंसान नहीं सुधरता, तो हर बार उसके संग वही चीज होती है ये। तो मिस्त्री जी कह रहे हैं आपके साथ जो भी जुड़े हैं उसको कोरोना होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं, देखो मिस्त्री जी, मेरे को क्या कहते हैं, मेरे संग जितने भी लोग जुड़े हैं ये तो एक नौटंकीबाजी है। जैसे अभिषेक सिंघल जी कह देते हैं कि आप लोग हमारे टीम के संग जुड़े रहोगे तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब बेवकूफ बनाने वाली है। मेरे को रवि घई को बेवकूफ बनाना नहीं आता कि मैं आपको झूठ बोल दूं कि आप लोग मेरे संग जुड़े हुए हो तो कोरोना वायरस नहीं होगा। ये सब स्कीम होती है आप लोगों को अपने जाल में फंसाने की। तो मिस्त्री जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरे संग जुड़े हो तो कोरोना ने, वो तो बाकी भगवान ध्यान देता है, भगवान कहता है, वो तो ईश्वर का काम होता है। तो कोरोना वायरस एक्चुअल में आपके लिए है ही नहीं। इतने किसानों की जो रैली हो रही है, किसी को कोरोना वायरस हुआ? बिहार में इतनी रैलियां हुई है, इतना किसी ने मास्क नहीं पहना था, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था, सारे एकदम भीड़ में एकदम चिपक चिपक के सारे खड़े हुए थे। क्या किसी को कोरोना वायरस हो गया? ऐसा नहीं, आप लोगों को कोरोना वायरस है ही नहीं। कोरोना वायरस आपके दिमाग को पकड़ाया जाता है जब आप न्यूज मीडिया देखते हो। आप लोग न्यूज मीडिया मत देखो कोरोना वायरस की, सोशल मीडिया में कोई न्यूज मीडिया मत देखो, बिल्कुल मत देखो, आपको कोरोना वायरस हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग देखोगे तो आपका दिमाग पकड़ लेगा, और जब आप चेक कराने जाओगे वो आपके माइंड की जो पावर होती है वो पकड़ लेते हैं कि इंसान कितना डरा हुआ है कोरोना वायरस से। अगर आप डर के चेकअप कराओगे तो आपका कोरोना वायरस पॉजिटिव आएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट में कराओगे, हंसते हुए कराओगे, खुश होते हुए कि नहीं मुझे तो कोई कोरोना वायरस है, तो वो आपके चेहरे से, आपके फेस लुक को देख के ही वो टेस्टिंग होती है। लेकिन आपको दिखाया जाता है, सिलाई अंदर डाल के यहाँ चेक किया जाता है क्या कोरोना वायरस यहाँ फंसा है, ये कुछ भी नहीं है, सारी नौटंकीबाजी है। ये लोग आप लोगों के संग कर सकते हैं नौटंकीबाजी, द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम के साथ नहीं कर सकते। तो ये है, तो कोरोना वायरस आपके लिए बना ही नहीं, तो आप सब बेचिंत रहो, आप लोगों को नहीं होने वाला। जिसको हो रहा है उसके होता दो बंदों को है, जिन्होंने गलत काम करे हैं, जो भी गलत काम करे होंगे फ्यूचर में कुछ कर्मों की सजा मिल रही है, जिन्होंने बहुत गलत कर्म करे हैं उनको भी थोड़ी बहुत सजा दे रही है। लेकिन जो लोग ज्यादा ये टीवी न्यूज देख रहे हैं उसमें अच्छे बंदों को भी हो रहा है।
तो ज्यादा ये चीजें मत देखो, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। ये जो टोन लगाई जाती है ना, आप लोग फोन करते हो कि कोरोना वायरस है, अमिताभ बच्चन की आपको टोन सुनाई जाती है, ये सब कारण होते हैं कि हॉस्पिटलों की कमाई हो। आप लोग बार बार टोन सुन सुन के आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज चल रही है, जबकि पूरे वर्ल्ड को पता है। वर्ल्ड में ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसको ना पता होगी कोरोना वायरस नहीं, सबको ही पता है, आप भी जानते हो ये बात। लेकिन फिर भी आपको टोन सुना सुना के याद कराया जाता है जब भी आप कॉल करते हो कि कोरोना वायरस है, और इतनी लंबी टोन आपको 1 मिनट की सुनाई जाती है, उसके बाद बेल बजनी स्टार्ट होती है। तो ये सारे बुद्धिजीवियों के खेल है, तो इससे आपको बचना है। जब भी आप फोन करते हो तो आपको फोन, जब भी वो 1 मिनट की वो बताते हैं, आपने देखा कि वो एड स्टार्ट हो गई कोरोना वायरस की, तो आपने अपना फोन हटा लेना है। उसके बाद कुछ सेकंड बाद आपने दोबारा लगा के देखना कि बेल जा रही नहीं जा रही। ऐसे आपको अपने सिस्टम चलाना है, आपको अपने माइंड को पकड़ाना ही नहीं है कि कोरोना वायरस है। ये आपको मैंने बता दिया, तो कोरोना वायरस वैसे ही नहीं होगा। अब मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता कि आप लोग मेरे संग जुड़े हो तो कोरोना वायरस नहीं होगा, आपको तरीका बता दिया। जब आप कोरोना वायरस के बारे में सोचोगे नहीं तो होगा भी नहीं। ये तो रितेश जी कह रहे हैं, रवि जी हम सब भी आपके दैविक शक्तियों का प्राप्त करने का तरीका आपसे सीखना चाहते हैं। सर ये इतना इजी नहीं होता, इसके लिए पता है क्या सर, मेरे को 14 साल लगे रितेश जी, मैं आपको क्लियर वर्ड में बताऊं। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मेरे को शक्तियां मिलेगी। मेरे को 13 साल तक तो ये बात पता भी नहीं थी, पिछले 1 साल बाद पहले पता चली कि मेरे को भी भगवान ने, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया और शक्तियां दी है। क्योंकि मैं तो सिर्फ अच्छे कर्म करता था। मैंने बताया ना रितेश जी, मेरे को जो भी शक्तियां मिली है सिर्फ अच्छे कर्मों से मिली है, मैंने कुछ भी नहीं करा। द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम ने कुछ नहीं करा, सिर्फ लोगों की मदद करनी सीखी है। जितना भी मैंने पैसा कमाया, एक्चुअली मैं पैसा भी बहुत कमाता था क्योंकि मेरा काम ही ऐसा था। मैं आपको आज क्लियर वर्ड में बता देता हूँ कि आप भी सोचते हो कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम क्या काम करता था, कैसे इस पे इतना पैसा आता था। तो मेरे को झूठ बोलना नहीं आता ना, मैं कोई पुलिस प्रशासन से या किसी से उससे वो खाता भय, जो होना है वो तो फ्यूचर में होना ही है। तो उससे डरना क्या दोस्तों, लाइफ में डरना क्या। क्योंकि मैं खुल के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये मेरे को पहले ही हार्ट अटैक से मार चुके थे। तो जब भगवान ने बचाया तो मेरा फर्ज बनता है कि एटलीस्ट मैं आपको इतना ज्ञान दे दूं कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो जाओ और आपको पता चल जाए कि हमें कौन कौन से छुपे रहस्य है जो जानने बहुत जरूरी है। तो अगर मेरे पास ये ज्ञान आया है तो मैं बचा हूँ, टेलीकिनेसिस पावर से इनकी बचा हूँ, और मेरे अच्छे कर्मों ने ही मुझे बचाया है। और कुछ मैं हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करता था, हर मंगलवार को सुनता था, तो मेरा ओरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये लोग मेरे को इतनी इजिली नहीं मार पाए। अगर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया होता, अच्छे कर्म नहीं किए होते, तो जैसे आम इंसान मर रहे वैसे मेरा भी देहांत हो चुका होता। और जबकि मेरे पड़ोसी का भी हुआ था, मेरे पड़ोसी में भी 33-34 साल का लड़का था, उसका भी हुआ था, तो मेरे पास भी वो चीज इन्होंने छोड़ दी थी और मेरे को पूरा जकड़ लिया था अपने उसमें। तो लेकिन ये कोई विश्वास नहीं मानेगा इतनी सी कि ऐसे कैसे हो जाएगा। तो मैंने साक्षात यमराज देख रखे हैं, मेरे को लेने आए थे, वो भी देख रखे हैं मैंने, ये भी देख रखा कैसे वो वेशभूष में आते हैं, सब कुछ ईश्वर भी देख रखे हैं मैंने। तो ये सारी बातें सत्य है। तो जो दैविक शक्ति है दोस्तों, मैंने बताया अच्छे कर्म करते रहोगे, अदृश्य दुनिया आपको देख रही होगी। अदृश्य दुनिया आपको मतलब आप अदृश्य दुनिया को नहीं देख पाओगे इतनी जल्दी। आपका बस ये है कि ईश्वर आपको जिस दिन आशीर्वाद देंगे, जब आप अपनी सच्ची श्रद्धा से। होता क्या दोस्तों, जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पता होता है कि 12वीं क्लास तक हमें स्कूल जाना और पढ़ाई करना, हमारा डेली का रूटीन वो बन जाता है। खुद सुबह आग भी खुल जाती है या घर वाले उठा देते हैं कि स्कूल जाना है, या हमें दिमाग को पता होता है कि हमें स्कूल जाके पढ़ाई करनी है, ये होता है। तो ऐसे ही होता है जब हम ये अच्छे कर्म करते रहते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी ये अच्छे कर्म पकड़ लेता है। वो फिर जब आप 6 महीने 1 साल अच्छे कर्म करते रहोगे, गरीबों की मदद करते रहोगे, गाय माता को रोटी वगैरह खिलाओगे, कबूतरों को दाना डालोगे, डॉगी के लिए खाने का इंतजाम करोगे, जरूरतमंद को हेल्प करोगे, तो जब ये आप ये काम कंटिन्यूली करते रहोगे 6 महीने, साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक ये चीजें करते रहोगे, तो आपका दिमाग ऐसा पकड़ लेगा। उसके बाद मैं आपको आगे की रियलिटी बताता हूं। जिस दिन आपके दिमाग ने पकड़ लिया कि अच्छे कर्म करने हैं, उसके बाद आपका दिमाग आपके हाथों से खुद ही अच्छे कर्म करवाता रहेगा। और जब भी आप अच्छे कर्म करना छोड़ दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, और अंदर से रोना टाइप का आएगा अगर आप अच्छे कर्म छोड़ दोगे तो। मैं रियलिटी बता रहा हूं जो एक आम इंसान आपको नहीं बता सकता। जब आप 2 साल तक अच्छे कर्म करते रहोगे, आपकी हैबिट बन जाएगी, आप हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज के कि अच्छे कर्म तो करने ही करने हैं। उसके बाद जब आप छोड़ोगे ना, तो आपके संग परेशानी सी दिखेगी या कुछ ऐसा लगेगा कि जीवन में कुछ असंतुष्ट है, यानी कि शांति नहीं है जीवन में। ये चीज आपको फील होगी। कब होएगी, जब आपका दिमाग पकड़ लेगा, 1.5-2 साल में, 1 साल में, जो भी टाइम लगता है। और दिमाग पकड़ने के बाद आपको तंग करेगा कि नहीं तू जाके अच्छे कर्म कर, तू करता था पिछले 2 साल से कर रहे, तो तू जाके कर। ये आपका माइंड आपको बार बार सिखाएगा। और जब इस माइंड की आप बात सुनोगे, उसके बाद आप अच्छा कर्म नहीं करोगे, तो माइंड आपको अंदर से प्रॉब्लम करेगा। क्या करेगा कि आपको ऐसे करेगा कि मतलब आपका जीवन में कुछ शांति नहीं है, कुछ मजा नहीं है, कोई लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं है। इस टाइप की चीज आपके साथ जो होगी अगर आप हैबिचुअल हो गए तो मेरे साथ भी ये होती थी। तो मैं अच्छे कर्म कंटिन्यू करता रहता था बिना सोचे। मैंने कभी किसी लालच में नहीं करा कि अच्छा कर्म करा तो मुझे भगवान ये दे देना या मुझे वो दे देना। भगवान एक्चुअल में क्या है दोस्तों, हम अपनी क्वालिटी बताते हैं भगवान को कि भगवान हम ये बनना चाहते हैं, हमारा ये लक्ष्य है, हमें ये करना है। एक्चुअल में ये भी नहीं बताना चाहिए। भगवान आपसे ज्यादा अच्छा जानते हैं कि
कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है और आप क्या करके दिखा सकते हो। तो वो काम ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, भगवान के ऊपर। आपका फर्ज बनता है सिर्फ अच्छे कर्म करते रहो। अब ईश्वर जो होते हैं, जो ईश्वर डिसाइड करेंगे वो आपसे 100 गुना ज्यादा अच्छा डिसाइड करेंगे। हम जो डिसाइड करेंगे ना कि हमें टीचर ही बनना है, हमें प्रिंसिपल ही बनना है, हमें हीरो बनना है, हमें वो बनना है, हम छोटी सोच का डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर आपके लिए डिसाइड करेंगे वो आपकी क्वालिटी के हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो वो ऐसा डिसाइड करेंगे कि आपको भी लगेगा कि ईश्वर ने ये हमें क्या दे दिया जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। तो ये दोस्तों सारी चीजें तब होती है जब अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, आदृश्य दुनिया आपको मिल जाती है। फिर वो जब आपके सारे पाप पुराने जन्मों के कट जाते हैं, अच्छे कर्म कर करके पुण्य के काम कर करके आपके पाप कटते रहते हैं। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा करने से पाप कटते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, फिर आपका ओरा स्ट्रांग होता रहेगा और आपके पाप कटते रहेंगे। जिस दिन आपके सारे पाप खत्म और आपके पुण्य का घड़ा भर जाएगा, और भरने के बाद उससे पानी भी निकलने लगेगा कि इतना घड़ा आपने पुण्य का भर लिया कि उसमें से पानी गिरा, और ईश्वर देख रहे हैं कि यार ये इंसान तो बिल्कुल ही वो हो गया, इसलिए तो अच्छे कर्म करना छोड़ता ही नहीं है, ये तो एकदम ढीठ है, ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये तो अच्छे कर्म करता ही रहेगा। चाहे जितना मर्जी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, चाहे जितनी मर्जी इसकी लाइफ में ये कठिनाई आ जाए, लेकिन ये अच्छे कर्म करने नहीं छोड़ेगा। तो फिर ईश्वर क्या करते हैं, अदृश्य दुनिया को भेजते हैं जो आपसे कॉन्टैक्ट होती है, जो आपसे कनेक्ट होती है, और वो आपको अपने आप हर चीज करा देगी। जो भी आपको कराना है, क्या उसने कराना है, आपको कैसे स्ट्रगल कराना है, कैसे अदृश्य दुनिया आपके अंदर स्थापित होकर आपको सिखाएगी सारी चीजें। आपकी अंतरात्मा बोलेगी, अंतरात्मा आपको सारी चीजें सिखाएगी। तो जब आप वो चीजें सीख लोगे तो आप ऑटोमेटिकली नॉलेजेबल, और नॉलेज आपके अंदर बहुत आ जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाओगे अंदर से। और जब स्ट्रांग हो जाओगे तो धीरे धीरे करके आप जैसा जैसा ईश्वर आपको सिखाएगी, अदृश्य दुनिया सिखाएगी, वो आपको ये नहीं है उसके बाद दिखनी भी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जब ईश्वर आपको आशीर्वाद दे देंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे, तो अदृश्य दुनिया दिखनी भी स्टार्ट हो जाएगी आपको, और आपको ज्ञान भी देती रहेगी। अदृश्य दुनिया अपने आप सब कुछ करा देगी, जो अच्छी अदृश्य दुनिया होगी, क्योंकि आपने अच्छा कर्म करा तो अच्छी अदृश्य दुनिया आपसे कनेक्ट होगी। ये है, तो ये सारे राज है जो छुपे पड़े हैं। तो सिर्फ अच्छे कर्म में ही सबसे ज्यादा शक्ति है रितेश जी। बाकी जितना मर्जी कर लो, ये मेडिटेशन जो भी सिखाते हैं, इससे कोई इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आने वाला। जो रिजल्ट आएगा वो ईश्वर की मर्जी से आएगा, और वो चाहे उसमें 14 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, चाहे 40 साल लगे, वो भगवान आपकी श्रद्धा पे देखते हैं और आपके पुराने जन्मों के कितने पाप है उसको काटने में कितना टाइम लग रहा है। तो उसमें आपको 30 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी, 10 साल भी हो सकता है, 5 साल में आपको मिल जाए। तो ये सारा ज्ञान है जो दैविक शक्तियां पाने के लिए तब दैविक शक्तियां मिलती है। कहना बहुत आसान है कि हम मेडिटेशन कर लेंगे और ये त्राटक कर लेंगे, ये कर लेंगे तो हमें शक्तियां मिल जाएगी, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो है अच्छे कर्म से ही मिलती है। फिर जब आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके अंदर इंसानियत जागेगी और ईश्वर आपको अच्छी शक्ति देगी, और आप लोगों के भले के लिए काम करोगे, जैसे द ग्रेट सेवन सुप्रीम आपके सामने कर रहा है। और जब फ्यूचर में रिजल्ट आएगा तो आप लोग समझ जाओगे कि जो रवि घई ने बताया वही बात सत्य है, और वही फ्यूचर में हुआ जैसे जैसे इसने बताया। तो मैंने कुछ भी नहीं करा, सुप्रीम जो भगवान ने मेरे को बनाया, मेरी जो प्रेडिक्शन पहले ही 450 पहले हुई, तो वो मेरे दिमाग ने पकड़ लिया था अच्छा कर्म करना, तो वो मेरे दिमाग ने पकड़े रखा और मेरे हाथ से अच्छे कर्म कराता रहा। मैं आज भी अच्छे कर्म करता हूं, लेकिन होता क्या दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि आपको ज्ञान देना। नहीं तो एक्चुअल में क्या है कि कभी भी अच्छे कर्म करके इस सीधे हाथ से अच्छा कर्म करा तो उल्टे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने अच्छे कर्म करे, और करके भूल जाना चाहिए, याद नहीं रखना चाहिए कि हमने अच्छे कर्म करे। इसमें अहंकार और अहम नहीं लाना आपने, बस अच्छे कर्म करने हैं। और ये बोल रहे हैं कि ये तो हमारा धर्म है जो ईश्वर ने बनाया है, जो ईश्वर ने विधि का विधान बनाया है, ये तो हमारा धर्म है अच्छा कर्म करना। तो अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। और अब आने वाले टाइम में मैं बताता हूँ, जो एक असम का लड़का है उसने भी बहुत अच्छे कर्म करे हैं, उसने मेरे को सारी डिटेल भी बताई कि मैंने क्या क्या करा है, मैंने कैसे कैसे लोगों की मदद करी है। तो आने वाले टाइम में 2021 के अंदर उसका फ्यूचर मैंने देखा है। मैं ध्यान में बैठा था, मैंने कहा यार ये इंसान बहुत क्लोज है मेरे और काफी मेरे को सपोर्ट कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जांचू इसका फ्यूचर क्या है। तो मैंने उसका फ्यूचर देखा है, तो 2021 में उसका फ्यूचर पूरी तरह चेंज होने वाला है, जो पिछले 40-45 साल से उसका फ्यूचर चेंज नहीं हुआ। तो असम का एक इंसान है, उसके लिए मैंने मेहनत करी है, 1-2 घंटे में बैठा, पूरा ध्यान में मैंने उसके बारे में देखा है। तो वो इंसान बहुत आगे बढ़ने वाला है 2021 में। तो 2021 में उसके वारे न्यारे होने वाले हैं, यानी कि वो फुलाना समाएगा अपनी लाइफ में, जो उसने एक्सेप्टेशन भी नहीं करी होगी, जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो चीज उसके संग होने वाली है। क्योंकि ईश्वर जब देते हैं चप्पड़ फाड़ के देते हैं, आपने सुना है। और ईश्वर जो भी आपका सत्कर्म होगा, उसका पुण्य का जो फल होगा वो आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा जब भी आप अच्छा कर्म करोगे। ये ईश्वर का विधि का विधान है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ सक्सेस है। इसीलिए आप देखो, जब भी ये बाढ़ वगैरह आती है या कोई आपदा आती है या कुछ भी होता है, जैसे अभी लॉकडाउन वगैरह हुआ था, तो आपने देखा ना कितने बॉलीवुड के बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोई 250 करोड़ दे रहा है, कोई 500 करोड़ दे रहा है, कोई 1500 करोड़ दे रहा है। ये चीज आपने देखी ना, न्यूज मीडिया में दिखाई ना कि 31,000 करोड़ रुपया टोटल इकट्ठा हुआ पीएम केयर फंड में। वो क्यों हुआ, क्यों दिया? वो क्या बेवकूफ है जो 500-500, 1500-1500 करोड़ रुपए दे रहे हैं? क्योंकि उनको रियलिटी पता है
कि अगर आज 1500 करोड़ हम देने की हिम्मत रखते हैं तो ईश्वर ने वो ईश्वर की किताब में लिखा जाएगा और आने वाले टाइम पे हमें उस 15 करोड़ जो हम ये 1500 करोड़ रुपए दे रहे हैं और उसके हमें आने वाले टाइम में 50 लाख करोड़ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। भगवान का देने में कुछ वो नहीं होता। भगवान आपके अंदर शक्ति देखते हैं, आपका मन कितना साफ है और आप कितने अच्छे कर्म करने की क्षमता रखते हो। चाहे अच्छे कर्म के लिए दोस्तों ये नहीं कि हमें अमीर होना ही जरूरी है, चाहे गरीब हो। हम लोग क्या करते हैं, अगर घर पे खाना भी बनाते हैं ना दोस्तों, अच्छे कर्म का मैं बता देता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे कर्म करे पैसे भी नहीं लगते। अगर आप अपने घर में चावल भी बनाते हो ना, अब चावल मान लो अगर आप 1 गिलास बनाते हो, अगर 1 गिलास चावल में से आप 5 दाने के चावल भी निकाल लोगे और वो भी जाके कबूतरों के लिए डालोगे ना, तो भगवान की नजर में वो भी अच्छे कर्म है, पैसे नहीं लगते। आप अपने लिए अनाज खाते हो ना, घर पे अनाज लाते हो ना, दाल चावल आटा वगैरह सब कुछ लाते हो ना, तो अगर आप एक रोटी बना के जाके गाय को खिलाओगे ना, तो वो भी अच्छे कर्म है। अगर एक रोटी भी नहीं खिला सकते, इतनी क्षमता नहीं है, तो एक ग्राई का टुकड़ा भी तोड़ के, छोटे छोटे 5 टुकड़े तोड़ के वो भी कबूतरों को डालोगे तो वो भी अच्छा कर्म है। अपने में अगर एक ग्राही कम खा लोगे तो कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। भगवान की नजर में हर एक अच्छा कर्म कर्म है। ये नहीं है कि आप क्वांटिटी देखो कि मैं तो भाई 100 रोटी डालूंगा तो ही भगवान के शरण में जाऊंगा। भगवान के लिए आप एक टुकड़ा भी डालोगे वो भी भगवान को एक्सेप्टेबल होता है। ये सारा ज्ञान है जो आपने सीखना है। तो रितेश जी कंटिन्यूली अच्छे कर्म करो और अपने बच्चों से जरूर कराने चाहिए अच्छे कर्म, क्योंकि बच्चों की लाइफ फ्यूचर बहुत स्ट्रोंग हो जाता है। उनका जो फ्यूचर होता है ना पहले से ही होता है। क्या है, भगवान आपकी सच्ची श्रद्धा भी देखते हैं कि आप सच्ची श्रद्धा से अच्छे कर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो जो सच्ची श्रद्धा होती है ना, जैसे एक बच्चे की होती है, एक बच्चे की जो एज 1 साल से लेके 8 साल के बीच की होती है, 1 साल से लेके 8 साल की जो एक बच्चे की एज होती है, उसमें बच्चे की जो ओरा होती है, जो अंदर की सच्ची भावना होती है, उसको ये नहीं पता, पैसों की मोह माया नहीं होती उस बच्चे को। उस बच्चे को पता होता है कि मैंने खाना है, पीना है, सोना है और खेलना है, सिर्फ यही 4 बातें पता होती है, और पढ़ना है। भाई ये 4-5 बातें पता होती है 1 से 8 साल के बच्चे को। इससे ज्यादा वो इतनी मोह माया में नहीं पड़ता कि मेरे को पैसा कमाने जाना है या पैसों के पीछे भागना है। उसको अपने नहीं, उसको पता है खेलना कूदना ही है। तो वो एक सच्ची श्रद्धा होती है। तो उस समय पे अगर आप 1 साल से लेके 8 साल के बीच में अपने बच्चों से अच्छे कर्म करवाते हो, तो उनका पहले ही इतना बहुत डबल रेस में उनके पावर जो होती है ना, जो पुराने पाप होते हैं वो कट जाते हैं। वो बचपन में ही आप लोग कटवा सकते हो। लेकिन ये ज्ञान आपके पास होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को बड़े बड़े खिलौने ला के देते हैं, उनको कहते हैं ले खिलौनों से खेल, कार्टून देख टीवियों पे, फोन दे देते हैं, टैब दे देते हैं और कहते हैं ले ये देख जो भी आते हैं टॉम एंड जेरी वगैरह, ये सारी चीजें जो आती है, हम अपने बच्चों को उल्टा उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। वो सुना है ना कि ये जो आपको मैं एक गाना समझाऊंगा फ्यूचर में, जब हमारा 11 तारीख को सेटअप लग जाएगा, आपने लाइन सुनी होगी, ये तेरे दोस्त अहबाब और तेरे घर वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है। ये आपने सुना है ना, ढलता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा। तो जो 4 लाइनें बोले गई है ना कि ये तेरे दोस्त अहबाब और तेरे घर वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है, वो यही है जो उसकी रियलिटी राइटर आपको बताना चाहता है। वो यही बताना चाहता है कि 1 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ये सब चीजें नहीं सिखानी चाहिए, उनको अच्छे क्रम सिखाने चाहिए, क्योंकि ईश्वर का ये आशीर्वाद मिलेगा तभी उसका भविष्य अच्छा बनेगा। आगे उसको उसका कहीं ना कहीं से अपने आप काम बनेंगे, अपनी अच्छी पोस्ट, नेम, फेम सब कुछ उसको मिलेगा। तो हम लोग क्या है, उस 8 साल की उम्र में उससे अच्छे कर्म नहीं करवाते। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। तो अच्छे बच्चे जो जो छोटे बच्चे होते हैं कि उस समय मन साफ होता है, तो उस समय वो उनसे अच्छे कर्म जरूर कराने चाहिए। मैं अपने बेटे से करवाता हूँ। लेकिन मैं क्यों करवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसका भविष्य जो बनाएंगे ईश्वर ही बनाएंगे और ईश्वर ही सत्य है। तो उससे अच्छे कर्म मैं करवाता हूँ, जो भी मैं करवा सकता हूँ उससे। ये है। तो मैं तो खैर बचपन से करा रहा हूँ, जब से वो पैदा हुआ है तब से ही उसके हाथ लगवा के करवाना स्टार्ट कर दिया। आप भी कराओगे तो फ्यूचर आपके बच्चों का भी अच्छा होगा। ये है। तो रोबर जी कह रहे हैं साइंस ने आपको मोबाइल दिया, इंटरनेट दिया, फेसबुक दी और आप साइंस की गलत बोल रहे हो। साइंस ने तो इतना कुछ दिया, धर्म ने क्या दिया, जात पात ईटीसी। सर ऐसा नहीं है, धर्म तो हमारा वो है कि हमें कर्तव्य अच्छे करने होते हैं, वो हमारा धर्म है, और अच्छी अच्छी चीजें करनी होती है, वो हमारा धर्म है। तो ये जो आप कह रहे हो ना साइंस ने दिया, एक्चुअल में जिस दिन रियलिटी पता चलेगी ना साइंस को किसने दिया, चलो रोबर जी आप ही बता दो। आप कहते हो साइंस ने आपको मोबाइल दिया, इंटरनेट दिया, अच्छा साइंस को किसने दिया आप ये बता दो। कभी आपने इस बात को पकड़ा कि साइंस के अंदर ऐसा क्या दिमाग आया, साइंस क्या है, चलो आप यही बता दो। साइंस एक बुक आपको छाप के दे दी या सारी चीजें आपको बना के दिखा दी कि ये मशीनें वगैरह है, ये साइंटिस्ट होते हैं, ये सब होता है, ये आपको साइंस ने समझा दिया। साइंस को किसने दिया, आप इसका मेरे को आंसर दे दो। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, जैसे मुझे भगवान ने द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम बनाया, वैसे ही साइंस जो बनाई ना, वो भी ईश्वर ने साइंटिस्टों को सिखाया कि बेटे ऐसे मशीनें बनती है, ऐसे एक्सरे मशीन बनती है, ऐसे एमआरआई बनता है, और ऐसे ऐसे कर, ऐसे प्रोडक्ट जोड़ और ऐसा ऐसा करके देख। जब वो उस चीज को करता रहता है, जो ज्ञान उसकी अंतरात्मा बोलती है, यानी कि अदृश्य दुनिया उससे करवाती है, जब वो उस चीज को करता रहता है, तब जाके वो प्रोडक्ट, वो क्रिएटिविटी होती है उस प्रोडक्ट की। चाहे वो एमआरआई मशीन हो, चाहे वो सीटी स्किन की मशीन हो, चाहे वो ये हो। तो आप बताओ कि ईश्वर बड़ा हुआ या साइंस बड़ी हुई। तो साइंस को बनाया ईश्वर ने है।
लेकिन साइंस को क्या है, जो ईश्वर ने सीखा साइंस ने क्या करा, ईश्वर से सीखा। सारी उनकी अंतरात्मा ने बताया कि ऐसे हवाई जहाज उड़ेगा, ऐसे हवाई जहाज बनेगा, ऐसे कार चलेगी, ऐसे कार के सारे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके देख, वैसे वैसे करके देख, टायर बना के देख, उसमें रबड़ वाले टायर बना के देख। ये सारी चीजों का ज्ञान किसने दिया? क्या एक बात बताओ, अगर साइंस का एक साइंटिस्ट ऐसा सोच सकता है, तो हम हजारों लोग, करोड़ों लोग क्यों नहीं सोच सकते? ऐसा सोच के देखो ना। अगर साइंटिस्ट ऐसा सोच सकता है, तो हमारी 140 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, तो वो ऐसा क्यों नहीं सोच पा रही? क्यों? क्योंकि उनको अच्छे कर्म नहीं करे, दैविक शक्तियां नहीं मिली। तो जब दैविक शक्तियां मिलेगी तो वो भी सोच पाएगा। आज से 1 साल पहले मैं भी नहीं अच्छा ज्ञान दे पाता था, ना मुझे कोई ज्ञान था। जब मुझे ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, तो मेरी अंतरात्मा ने मेरे को सिखाया कि ऐसे ऐसे ज्ञान है बेटा, ऐसे ऐसे लोगों को बताएगा तो तेरा भी अच्छा होगा, और तेरे को लोग फ्यूचर में पसंद करेंगे, और आगे आने वाले टाइम पे तू वर्ल्ड लीडर है। पूरा फ्यूचर मुझे दिखाया भगवान ने, तो मैं आपके सामने ज्ञान दे पा रहा हूँ। नहीं तो मैं भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान था आज से 1 साल पहले। ये है। तो साइंस कुछ नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ साइंस नहीं है, जो सत्य है वो ईश्वर है, साइंस सत्य नहीं है। अगर साइंस की मैंने WHO की पोल खोल दी ना, तो आप ये क्वेश्चन रॉबर्ट जी दोबारा जीवन में नहीं करोगे, क्योंकि बिना नॉलेज के हम क्वेश्चन करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमें अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम वो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा ज्ञान सीखना चाहिए, ज्ञान ही आगे बढ़ाता है। तो यही है, पहले के उसमें आता था, पहले जो सतयुग था यही होता था कि लोग ज्ञान के पीछे भागते थे, तब लोगों पे ज्ञान होता था, तब लोग शक्तियों को प्राप्त करते थे। ये है। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिसको ज्ञान अच्छा होगा वो शक्तियों को भी पालेगा, वो ईश्वर को भी पालेगा, और वो अच्छे कर्म भी कर लेगा, और वो लाइफ भी बना लेगा अपनी। ये है। तो ज्ञान के पीछे भागने से अच्छा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो रॉबर्ट जी कह रहे हैं आप जो भी बोल रहे हो वो केवल थ्योरी है। सर रॉबर्ट जी देखो, अपनी अपनी सोच का हिसाब किताब है। आपके इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अपनी अपनी सोच का हिसाब है। अब आप इसको थ्योरी में ले लो, मजाक में ले लो, एंटरटेनमेंट के लिए ले लो, जो भी मैंने आपको ज्ञान दिया कुछ भी ले लो, लेकिन जो मेरी बातें हैं वो सत्य है, ये मैं जानता हूं। क्यों? और वो आप कब जानोगे? आप भी जान जाओगे कि रवि जो कह रहा है सत्य कह रहा है। वो कब जानोगे? जब देश के सामने आके काम करूंगा। इसलिए मैं आपको पहले बता के चलो कि अभी तो मैं आपका दोस्त हूं, लाइव आ रहा हूं, आपको लाइव आके सारी चीजें बता रहा हूं, लेकिन जब देश के सामने आके काम करूंगा, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता, मैं सारा फ्यूचर देख चुका और वो घटित हो चुका है, तो वो चीज होएगी होएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग सोचो कि कोई गोली मार देगा या कोई मार देगा या ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज बीत चुकी है वो होनी होनी है। ईश्वर पहले ही रोक चुके उस चीज को। अगर कोई गोली मारने भी आया है, तो ईश्वर ने पहले उसका अंत कर दिया, या उसको भगा दिया, या कुछ ना कुछ कर दिया है, तभी ये हम। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा, ईश्वर साथ नहीं देंगे, तो सत्य कभी भी जीत नहीं पाएगा, और अच्छाई को खत्म कर दिया जाएगा। अच्छाई जीत नहीं पाएगी, और ना ही अच्छाई वाले लोग, ईमानदार लोग जी पाएंगे इस पूरी पृथ्वी लोक पे। तो इसलिए ईश्वर आशीर्वाद देते हैं, अपने अच्छे इंसानों को खड़ा करते हैं कि आप अच्छाई भी करते रहो, बुरे लोग अपनी बुराई कर रहे हैं, आप अच्छे लोगों, आप अपनी अच्छाई करो, और ये नियंत्रण ये बना रहे, सिस्टम बना रहा है, पृथ्वी लोक चलता रहे अच्छे से। तो ये पृथ्वी भगवान ने सिस्टम बना रखा है। तो जब सारा ज्ञान होगा, अब इसको आप थ्योरी की तरह ले लो, अपनी अपनी सोच है दोस्तों। अब ऐसा होता है कि हम 100 जने हैं, 100 जने मान लो, 100 में से ज्ञान समझ के उसको प्राप्त करेंगे, और अपनी लाइफ में उसको एंजॉय करेंगे, और उसको पाएंगे, और उस वैसा वो करने की कोशिश करेंगे अच्छे कर्म। लेकिन 20% लोग ऐसे भी होंगे, वो कहेंगे चलना चल, कहानी है, थ्योरी है, छोड़ो ना। अब जाके कपिल शर्मा शो देखते हैं, हंसी मजाक करेंगे, मूवी वगैरह देखते हैं, गाने देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, डांस करते हैं, ये सब चीजें करना चाहिए, एंटरटेनमेंट वाली चीजें करनी चाहिए। लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान ही आपकी तरक्की है, और कोई भी आपकी तरक्की नहीं है। नहीं तो मेहनत जितनी मर्जी कर लो, जैसे बफेल जी ने बताया था, जो भी मैंने बताया बफेट जी ने, वही चीजें होगी बस। ये तो ये विजय जी कह रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ, तथ्य मंडल, तथ्यो मंगल, विश्व रूप, जय जय जय। ये कोई मंत्र लिख रहे हैं सर, ये मंत्र किस काम के लिए थोड़ा बताए प्लीज। सर मैंने इस विजय मानिक जी, जो भी है मानिक जी, जो भी आपने कमेंट्स करा है, ये चीजें का मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई मंत्र का ज्यादा नहीं दे सकता। मैंने जो सीखा है मैं आपको हिडन नॉलेज दे सकता हूँ। ये मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ। मैं कोई आपको वेदों का ज्ञान नहीं दूंगा, कोई सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं दूंगा जो पहले से है। अगर सोशल मीडिया की कोई बात बताऊंगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज आप सोशल मीडिया में देख सकते हो। मेरे आप सभी लाइव सेशन में उठा के देखना, मैंने आपको ये बात, जब भी सोशल मीडिया की कोई बात बताई है, तो ये बात बोली है मैंने कि ये चीज सोशल मीडिया पे है। ये मैंने ये बोल के आपको बात बताई है, चाहे वो जैसी भी स्टोरी में बताई है। तो मेरे को कोई भी इस सब चीजों का मंत्र वगैरह का ज्यादा नहीं है। मंत्र कोई भी हो, मुझे इतना पता है, आपका अगर दिल से किसी भी मंत्र का जाप करोगे तो आपकी ओरा स्ट्रांग होगी, और आपको कोई इतनी जल्दी टेलीकिनेसिस पावर, सुपर पावर से नहीं मार सकता। हार्ट अटैक की बीमारी तो बिल्कुल नहीं आएगी। ये है। तो ये कुछ है, मंत्र कोई भी हो, आप अच्छे से उसका जाप करो सच्ची श्रद्धा से, तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ये है। तो ये आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं धर्म ने इंसान को दिया। बिल्कुल, धर्म ने इंसान बनाया, धर्म सिखाया, पूरा सिस्टम सिखाया कि कैसे कैसे इंसान को जीना है। और उसके बाद वेदों का निर्माण हुआ कि आप वेदों को, गीता वगैरह को पढ़ोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, और उसके बाद आप ज्ञान को सुनोगे, समझोगे, अपनी लाइफ में बिताओगे उस ज्ञान को, तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। लेकिन हम लोग मानते नहीं है
कि हम कहते हैं क्या करना है इतनी बड़ी गीता को पढ़ के, क्या करना है इतने वेदों को पढ़कर, हमें तो पढ़ना नहीं, हमारे तो जो लाइफ एंटरटेनमेंट वाली चल रही है। इसलिए हमारे को ये प्रोग्रामिंग हमारे माइंड को कर दिया गया, क्योंकि हम सत्य को जान ही नहीं पाते। जिस दिन सत्य को जानोगे उस दिन सच्चाई आपके सामने आएगी है। तो रोवर जी कह रहे हैं आपको ही सुप्रीम क्यों बनाया गॉड ने, ऐसा काम तो आपसे भी ज़्यादा किसी ने किया होगा, गॉड से पूछ के बताना। सर एक्चुअली क्या है कि काम तो कईयों ने करा है, हो सकता है मेरे से भी अच्छे कर्म किसी ने करे हो, लेकिन भगवान कर्म के साथ साथ आपकी सोच, आपकी ईमानदारी और आपके अंदर की जो वो होती है, जो एक अंदर के समझ लो ईमानदारी जो होती है, वो ईश्वर देखते हैं। ईश्वर ने देखा कि इसने अच्छे कर्म तो करे, लेकिन इसने अच्छे कर्म को कैसे किया, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। रोबर जी ने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ही क्यों चुना भगवान ने, द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम। और हो सकता है कि आपसे ज्यादा अच्छे कर्म भी किसने किए हो। अच्छे कर्म दुनिया करती है दोस्तों, लेकिन आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ रोबर जी की बात का। होता है जैसे मान लो हम कबूतरों को दाना डालने जाते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा लोग थालियां लेते हैं, खड़े होकर नॉर्मली ऐसे डाल देते हैं या हाथ से ऐसे डाल देते हैं, आपने देखा है ना। लेकिन होता क्या है कि भगवान आपका स्टाइल देख रहे होते हैं, हर चीज देख रहे होते हैं, भगवान आपकी एक एक चीज पकड़ते हैं। जब भगवान देख रहे होते हैं ना, आपको जज कर रहे होते हैं, तो भगवान की आंखें और भगवान की शक्तियां इतनी है कि वो हर चीज को देख रही होती है कि आप कैसे अच्छे कर्म कर रहे हो, आपके अंदर की नीयत कितनी है और किस भाव से आप वो कर रहे हो अच्छे कर्म। आपका भाव भी भगवान देखते हैं कि आपके अंदर का भाव क्या है, जो एक सच्चा भाव क्या है कि जो आप अच्छा कर्म कर रहे हो। तो दोस्तों होता है क्या, लोग ऐसे ही दाना डालते हैं, कुछ लोग गाड़ियों में आते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे कहते हैं कि वो ये 50 रुपए का दाना दे दे, ये थाली पकड़ी और ऐसे करके कबूतरों को डाल दिया। तो इसमें भाव नहीं है, इसमें यह कि भाई जल्दी जल्दी करके जाओ, कर्म कर लिया और जो फल मिलना होगा मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है बेटा, उसी हिसाब से तुम्हें फल भी मिलेगा। अब होता क्या है, जब द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम जाता है तो कभी भी उसने ऐसे नहीं डाला। जो सुप्रीम जब जाता है, जैसे खुद खाना खाता है ना, वैसे कबूतरों को भी खाना खिलाया। ये सोच होती है, हमारा भाव होता है। तो सुप्रीम वहां पर गया, थाली में प्रॉपर लेके नीचे बैठा, नीचे जैसे इंसान बैठते हैं, हम लोग चौकड़ी मार के बैठ के खाते हैं, लेकिन मैं चौकड़ी नहीं मारा, नॉर्मली बैठा और बैठ के तसल्ली से दाना लिया, दोनों हाथों में दाना लिया और दाना डालते हुए मैंने श्री राम जी का नाम लिया कि जय श्री राम, ऐसे भगवान का नाम लिया। तो ये होता है एक सच्चा भाव। तो ये भाव होता है जब आप अच्छे कर्म को अच्छे भाव से करते हो, तो ईश्वर कहते हैं कि ये सिर्फ अच्छे कर्म ही नहीं कर रहा, इसकी सोच भी अच्छी है, इसका अंदर का भाव भी इतना वो है, इसी को ही द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम बनाना चाहिए। इसलिए भगवान ने मेरे को चुना। मैंने जो करा सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव से करा। तो आप भी जब भगवान आपकी सच्ची श्रद्धा सच्ची वो देखोगे, तो हो सकता है भगवान आपको सुप्रीम से भी बड़ी पावर दे दे कि आप सुप्रीम से भी और अच्छा बड़ा काम करके दिखाओ। ये है। तो सुप्रीम कहना बहुत ईजी है कि हम सुप्रीम बन जाएंगे, सुप्रीम बन जाएंगे, लेकिन सुप्रीम बनने से पहले उस ज्ञान को लेना और अच्छे कर्मों को कैसे करना, ये सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है, जो आम इंसान नहीं जानते। करते सब है, अच्छे कर्म सब करते हैं, लेकिन किस भाव से करना है, कैसे करना है, पूरी नॉलेज नहीं होती। इसलिए द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आपको लाइव नॉलेज दे रहा है। ये है। तो अपनी अपनी सोच होती है कि कैसे तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, कैसे नहीं। तो ईश्वर, वो तो डिसाइड करना काम ईश्वर को होता है, हमारा नहीं। जैसे एक जज साहब डिसाइड करते हैं कि किसको क्या फैसला देना है, ऐसे ईश्वर डिसाइड करते हैं कि इसके कर्मों, इसके भाव, इसकी ईमानदारी और इसकी साफ नियत के हिसाब से इसको कौन सी शक्तियां देनी है। तो इसलिए वो ईश्वर देखते हैं और ईश्वर के हिसाब से सब कुछ होता है। ये है। तो जगन्नाथ जी कह रहे हैं ईश्वर की शक्ति सबको बचाएगी। बिल्कुल बचाएगी जगन्नाथ जी, ईश्वर ही बचाते हैं और ईश्वर ही बचाते आ रहे हैं। छुपा रखा है साइंस ने, फ्यूचर में डिस्क्लोज कर देंगे, सारे एविडेंस आपको दे देंगे। तो रोबर जी कह रहे हैं इंसान धर्म से नहीं है, धर्म इंसान से है। इंसान नहीं होगा तो धर्म भी नहीं रहेगा। नहीं, ये भी बात ठीक है, इंसान है, इंसानों के लिए ही भगवान ने धर्म बनाया है। जब इंसान की उत्पत्ति नहीं होती, पृथ्वी लोक पे होता ही नहीं, तो फिर इंसान, भगवान धर्म बनाते भी नहीं। अगर भगवान ने धर्म वगैरह बनाया इंसानों के लिए, विधि का विधान बनाया है, तो आपके लिए बनाया है ताकि आप लोगों का अच्छा हो। भगवान को इससे कोई भी वो नहीं है। ये है। तो ये रोबर जी कह रहे हैं सर अब बहुत टाइम हो गया, 1.5 घंटे के आसपास लगभग हो गया दोस्तों, तो ज़्यादा नहीं करेंगे। 1.5 घंटा 1 घंटा 22 मिनट हो गए मैं लाइव आए हुए। तो अब हम आपको कल मिलेंगे या फिर परसों मिलेंगे, हम अपडेट कर देंगे कल हम लाइव आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि कल हमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, सारा सेटअप करना है, बॉक्स वगैरह लगाना है, स्टीम बॉक्स, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो हम लगा पा रहे हैं। तो जब आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो हम चाहते हैं कि हम प्रेजेंट भी अच्छा करें। पहले रिहर्सल करेंगे आपको सन 11 तारीख से, और 21 दिसंबर को हम आपको लाइव मूवी दिखाएंगे, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे के आसपास की होगी। और उसमें आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे कि पूरा वर्ल्ड हिलने वाला है, पूरा भारत हिलने वाला है। आपको ये बताएंगे कि बीमारियां कैसे लगने वाली है, कुछ ऐसे राज बताएंगे जो हजारों साल से आपने नहीं सुने, वो और सुने क्या, और उसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आप बताओ आप इसके रिजल्ट में किसका क्या क्या देखना चाहते हो, तो आपको वो रिजल्ट भी लाके दिखाएंगे। तब आप मानना कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम रवि गई है, नहीं तो आप लोग ढूंढते रहना जितना मर्जी, सुप्रीम इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। तो बाकी जितने भी लोगों के कमेंट्स रह गए, काफी सारे कमेंट्स है अभी नीचे, कम से कम 100
40-50 कमेंट्स रह गए, तो ये जो भी कमेंट्स जिसके रह गए वो आपको अपनी राइट डाउन कर लेना डायरी में। कल हम आप जब कल आएंगे या परसों आएंगे तो आप लोग टाइप करना, हम पढ़ पाएंगे। अब 1.5 घंटा हो गया, ज्यादा लंबा करेंगे तो 2-2 घंटे के लाइव सेशन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने ट्रू शेयरिंग करनी है, भगवान इसका भी आपको अच्छे कर्मों का फल देते हैं। अगर आप अपनी ईमानदारी से शेयर करोगे और लोगों को ज्ञान मिलेगा आपके थ्रू, आप अगर एक वो इंसान बन सकते हो कि ये जो मैंने ज्ञान दिया ये लोगों को और मिले और तक फैले, तो आपको शेयर करना जरूरी है। तो इसका भी ये भी एक अच्छे कर्म में आएगा, तो भगवान इसका भी आपको फल देगा कि आपकी वजह से, आपकी शेयरिंग की वजह से ये और लोग भी सुन पाए और लोग भी जान पाए, ये है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको शेयरिंग करने के लिए कहता हूँ। मैं कोई फेमस होने के लिए नहीं कहता कि मुझे कुछ फेमस होना है या वो नहीं है, वो तो मैं अपना फ्यूचर देख चुका हूँ, वो मेरे संग होना ही है, वो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो मेरे को कोई फेमस नहीं होना है, वो तो ईश्वर ने करना होता है फेमस। जो भी ईश्वर नेम फेम पैसा धन दौलत देते हैं वो ईश्वर ने देना होता है, तो इंसान के वो नहीं है। इंसान मैं आपको इसलिए कहता हूँ शेयर करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंच जाए। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे कल या परसों, जब भी मिलेंगे आपको उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक में थंबनेल के थ्रू अपडेट कर देंगे हम कब लाइव आ रहे हैं, कल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, परसों आएंगे। तो जो भी हम आएंगे लाइव बता देंगे। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। फिर मिलेंगे 1-2 दिन बाद। शुभ रात्रि सभी को, जय हिंद जय भारत।